भाई बातें नहीं अब क्लास पे फोकस, अब बिल्कुल बातें नहीं 2 घंटे अभी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम कल हमने प्रोजेक्ट बनाया था। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। दिस मीटिंग इन रिकॉर्डेड, यहाँ पर बोल दिया उसने कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यू नोटबुक पर आएंगे और आज हम क्लासिफिकेशन के बाकी मॉडल्स देखेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन के बाकी मॉडल्स में, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन एमएल मॉडल, पहले तो ये कल वाला एक ओपन कर लेता हूँ और एक न्यू नोटबुक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स में जो कॉपी करने होंगे, राइट, इसीलिए। तो आज हम सीखेंगे KNN, और दूसरा हम सीखेंगे यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट, और तीसरा हम सीखेंगे यहाँ पर नाइव बेस। ये 3 क्लासिफिकेशन के मॉडल, और तीनों आपके यूज होते हैं रिग्रेशन में भी। आप यहाँ तीनों को रिग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ML के थोड़े से और कॉम्प्लेक्स मॉडल। तो पहला मॉडल हमारा यहाँ पर रहेगा आज। एक मिनट वेट करेंगे, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम। मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, और मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट में पहला मॉडल हमारा यहाँ पर होगा, वो होगा रैंडम फॉरेस्ट। दूसरा हमारा यहाँ पर मॉडल होगा रैंडम फॉरेस्ट। हमारा बिल्कुल सिमिलर है आपका, या पहले यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये हमारा दोनों केस में यूज हो सकता है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास अगला मॉडल है, वो है हमारा KNN। KNN का यहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलरली फुल फॉर्म है, हाँ, के नियरेस्ट नेबर्स के बेसिस पे, ठीक है। ये हमारे KNN बहुत ज्यादा पॉपुलर एल्गोरिथम्स में से आते हैं, इसी को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला हमारे पास इसी में आ जाता है के। यहाँ पर बताऊंगा के अभी क्या होता है। दोनों केस के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम। तीसरा हमारा आ जाता है यहाँ पर नाइव बेस। नाइव बेस हमारा जो है, ये बेस थ्योरम पर बेस्ड है। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में अगर आपने क्या कह रहे हो, है ना, प्रोबेबिलिटी, वही मैं कह रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर आपने बेस थ्योरम, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ी है, तो आपने ये बेस थ्योरम भी पढ़ा होगा। यहाँ पर जो है, हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। रिग्रेशन का एक बार चेक करेंगे। ये आज 3 मॉडल हम डन करेंगे। अभी तक कितने मॉडल कर चुके हैं बताइए, नहीं याद है। हाँ, सबसे पहले, हाँ, यहाँ पर आज हम दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे। पहला प्रोजेक्ट तो डन क्लियर है ये। कल इसमें कहाँ तक कर लिया था हमने, कल हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे इसमें, राइट। और फाइनली हमने ये देख लिया था क्या, कि मॉडल कौन सा सही है। कोइंसिडेंस था, तीनों मॉडल सही थे। इसमें मॉडल का कोइंसिडेंस नहीं, इसमें डेटा का कोइंसिडेंस है, क्योंकि डेटा इतना नीट एंड क्लीन होगा तो मॉडल तो सब बेस्ट ही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपको पता है, जब तीनों मॉडल बेस्ट है यहाँ पर, तो आगे का आप टास्क जानते हैं। 4 चीजें यहाँ पर क्या लेंगे यूजर से, इनपुट लेंगे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। उन चारों को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे या डबल लिस्ट में, और उसके बेसिस पर आप प्रिडिक्ट करा लेंगे। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, कोई भी मॉडल यूज कर लो, और वो बता देगा कि ये कौन सा क्लास है, सही है। एक बार ट्राई करना, वो होमवर्क है, अगर नहीं बना पाते हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब मल्टी मॉडल अप्रोच में सबसे पहला मॉडल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, वो है हमारा रैंडम फॉरेस्ट। सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं आज।
प्रॉब्लम है हमारा यहाँ पर एक टेनिस प्रॉब्लम से, ठीक है। एमएल का हमारा प्रॉब्लम है और मैं रिग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा क्लासिफिकेशन का है, ठीक है। टेनिस हमें प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टेनिस खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो पहले तो एक ये डेटा आपको लाके दे देते हैं इधर। ये डेटा है हमारे सामने इधर, ये रहा, ठीक है, छोटा सा डेटा, राइट। कौन सा क्रिकेट का? एक मिनट, कैगल से क्रिकेट का क्या, क्रिकेट खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? उसमें ज्यादा हमारी होगी ना डोमेन वाली। करेंगे करेंगे, आने पे, ठीक है। यहाँ पर ये हमने कोड रन किया, कैगल हब से ये डेटा लेकर के आएगा और ये मस्त हमारे यहाँ पर बात बता देगा, ठीक है। वो अभी ला रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे अभी सारा, है ना। स्टेप 1 हमारा, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बट आप लोग को रिकमेंडेड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा 5 मिनट इंपोर्ट लिखने में निकल जाएगा, तो इसलिए इसे मैं रेफरेंस ले रहा हूँ और ये कोड चल जाने दो, फिर उसके बाद ये कोड चल जाएगा हमारा, ठीक है। पाथ प्रिंट हो जाएगा, पाथ प्रिंट के बाद मॉड्यूल आपके पास आ गए, डेटा हो गया डाउनलोड, ठीक है ना, डन लिखा आ गया। स्टेप नंबर 2 बताइए, इतनी बार स्टेप रिपीट हो रहे हैं तो ये तो पता ही होगा ना भाई। लोड करना डेटा सेट। हाँ, गुड। लोड करने से पहले os डॉट लिस्ट dir किसका, पाथ का, टेनिस नाम से है 0। ये क्या बनेगा हमारा, फाइल पाथ क्या होगा, पाथ प्लस, पहले चेक कर लेंगे पाथ का स्लैश ये क्या है, फॉरवर्ड में, तो हम भी क्या लेंगे, फॉरवर्ड में। डबल बैकवर्ड होता है तब, फॉरवर्ड में सिंगल ही चलता है। फाइल पाथ pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv फाइल पाथ, किस नाम से, df टेनिस के नाम से, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। क्या करो, df टेनिस डॉट a df टेनिस डॉट साइज df टेनिस देखिए, अब जानबूझ के मैंने डेटा लिया संजीत भाई, ठीक है, क्यों लिया ये डेटा देखिए इधर। मशीन लर्निंग किस पे काम करता है हमारा, और डेटा कैसा है इस बार, ये तो गड़बड़ मामला है, लेकिन क्या टेक्सचुअल है तो क्या हम काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल काम करेंगे, उसके लिए उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक जो हम चेंज करते आ रहे हैं वो हम बेसिक तरीके से चेंज कर रहे हैं, बट अब जो चेंज करेंगे थोड़ा एक एक्चुअल एडवांस चेंज होगा, राइट। सबसे पहले अभी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी एमएल स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी क्या चल रहा है, ईडीए चल रहा है, तो ईडीए में तो कोई दिक्कत है नहीं, ईडीए में तो ईडीए पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ पूरा सारे कॉलम, एक भी टेक्सचुअल अलाउड नहीं है। मशीन लर्निंग कभी भी टेक्सचुअल पे काम नहीं करता। ये जो आप चैट जीपीटी का आंसर देखते हैं ना, ये सब बैकएंड में न्यूमेरिकल पे ट्रेंड हुआ है, डेटा कन्वर्जन होता है, उसे टेक्स्ट एम्बेडिंग टेक्निक बोलते हैं, वेक्टर एम्बेडिंग टेक्निक होता है, बैग ऑफ वर्ड्स बनता है और वो बिलियंस ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स बनते हैं, तब जा करके वो मैपिंग करा करके आपको सही वैल्यू प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी का यूज करके आपको आउटकम ला करके देता है। वो काम इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता। वो हम देते हैं, इंग्लिश है, आता इंग्लिश है वो, बट बीच में बहुत कुछ हो जाता है, एनकोडिंग डिकोडिंग सब हो जाता है, ठीक है।
ईडीए कर रहे हैं तो ईडीए करने के लिए हमें यहाँ पर ये अभी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट, मतलब इसको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डीएफ टेनिस का हेड है, डीएफ टेनिस का टेल है, डीएफ टेनिस का सैंपल है, सैंपल में 3 मंगा लिया। क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि अगर आउटलुक रेनी है, टेम्परेचर अगर माइल्ड है, ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल है और हवा नहीं बह रही है तो बंदा खेलने जा सकता है या जाता आया है अभी तक। यस लिखा हो मतलब लेवल डेटा है, पहले से जाता आया है, ठीक है। बारिश हो रही है, मतलब आउटलुक रेनी वाला है, हो नहीं रही है आउटलुक ऐसा है, हो सकती है। टेम्परेचर माइल्ड है। अब बारिश होगा तो कॉमन सी बात है, बारिश का ह्यूमिडिटी से डायरेक्ट कोरिलेशन है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर प्रेजेंट आपका एयर में। तो बारिश तो है और यहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई होगा। और विंड जरूरी नहीं है, बारिश है तो हवा बहेगी बहेगी, बट बादल को तो फ्लो करने के लिए हवा की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोइंसिडेंस है, होगा ही होगा। तो ये हवा भी हो रही है तो बंदे को क्या टेनिस खेलना चाहिए? नहीं। अब आपको पता है ये एक बहुत बहुत इफ एल्स केसेस को मिला करके बना हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हाँ, अगर ऐसा होता है तो नहीं। अभी तक ऐसा होता आया है, तो ये तो हो चुका पास डेटा। अब इसी अभी तक होते आए हुए के बेसिस पर अगर आगे ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या आप पन्ने पलट के देखेंगे कि इस दिन ऐसा बारिश, मतलब ऐसा मौसम होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है तो हम खेलने गए थे तो आज भी हम खेलने जाएंगे? क्या ऐसे पेज पलट के देखेंगे? नहीं। या इससे अच्छा क्या कर लेंगे, किसका मॉडल बनाएंगे, मॉडल को वो इनपुट देंगे, मॉडल सीख चुका है अपने पास डेटा पर कि ऐसे ऐसे सिचुएशन पर ऐसा ऐसा होता है, और मॉडल उसके बेस पर आपको आंसर देगा कि अब अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन मॉडल आंसर देगा डजंट मीन कि एग्जैक्ट मैच होगा, क्योंकि मॉडल लर्निंग कर रहा है और लर्निंग में पॉसिबिलिटीज होती है बेस्ट मैच की, ठीक है। देन डीएफ टेनिस बताओ भाई, इतना मैं उम्मीद रखता हूँ, इतना तो पता है आप लोग को, सब भूल के बैठे हो। हाँ, इन्फो इन्फो क्या करेगा? डेटा बताएगा। बहुत कम डेटा है हमारे पास, 14 एंट्रीज है, काफी मिनी डेटा है। डीएफ टेनिस डॉट डिस्क्राइब न्यूमेरिकल पे काम करता है, लेकिन अभी हमारे पास न्यूमेरिकल है नहीं, टेक्सुअल है, सीधा टेक्सुअल। हाँ, बुलियन ट्रू फॉल्स है ना ये, इसलिए हाँ ट्रू फॉल्स बुलियन होता है ना, पाइथन में पढ़ा था हमने, ठीक है। डिस्क्राइब आप जानते हैं, 14 डेटा है, 3 ही यूनिक वैल्यू है, मतलब आउटलुक के अंदर 3 ही टाइप के डेटा है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाया गया है? सनी। टेम्परेचर के अंदर 3 ही टाइप के टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा क्या पाया गया है? ह्यूमिडिटी के अंदर 2 ही तरीके की ह्यूमिडिटी, हाई या लो, जिसमें ज्यादा क्या पाया गया है? विंडी में 2 ही तरीके का डेटा है, ट्रू या फॉल्स, जिसमें ज्यादा क्या पाया गया है? प्ले में 2 ही तरीके का डेटा है, यस या नो, ज्यादा क्या पाया गया है? यस। समझ आया ना? ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है तो कोरिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कोरिलेशन किस पे बनता है? यहाँ पर एक पैरामीटर आता है न्यूमेरिकल ओनली इज इक्वल टू ट्रू आता है ना, बट न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, तो ये खाली देगा। और क्या है न्यूमेरिकल? अच्छा, एक तो न्यूमेरिकल बन गया बुलियन, बुलियन ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स 0 1 भी माना जा सकता है, तो उसको उठा ले। तो कोई सेंस नहीं बना इस कोड का, बट फिर भी यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ईडीए का पार्ट है हमारा। भाई एक बार जब न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो कोरिलेशन बना लेंगे ना, तब तो हो जाएगा, ठीक है, गुड। अब कुछ इसका बेसिक ईडीए में कुछ चार्ट्स के बेसिस पे एनालिसिस, क्योंकि सारे यूनिवेरिएट में यहाँ पर काम कर सकते हैं तो सब पे वैल्यू काउंट ले सकते हैं। फॉर आई इन डीएफ का टेनिस, डीएफ के टेनिस के आई पर जाओ, डॉट हर एक का क्या निकाल लो, और हर एक को यहाँ पर क्या करा दो? प्रिंट करा दो। अब प्रिंट कराने के बाद एक ब्लैंक प्रिंट करा देना, और इसमें एंड की वैल्यू /n ले लेना, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। आ रहा है ना? आउटलुक 3 तरीके के, अगर आप ये भी चाहते हैं कि कितने तरीके का डेटा, तो यहाँ पर इसी के बगल में आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, इसी डीएफ का
डीएफ के आई का डॉट यूनिक, यूनिक पढ़ा है ना हमने। यूनिक वैल्यू क्या बताएगा, इसका यूनिक वैल्यू बताएगा। और यहां पर हम बोल देते हैं आई कॉलम आई का यहाँ पर क्या है, ये बिहेवियर, सही है ना। कॉलम आई का बिहेवियर बता रहे हैं ना यहाँ पर ये रहा। ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है। कॉलम क्या है, आई क्या बन गया अपने आप, आउटलुक। आउटलुक में कितने तरीके के डेटा, 3 तरीके के डेटा, सही है। तो सर ये आपने पहले डिस्क्राइब में चेक किया हाँ। तो उसने सनी को ज्यादा प्रेफर किया था, और ये सनी और वो दोनों सेम ही है, रेनी और सनी 5-5। जब मोड दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है IJKL MNOP QR S ऐसा अल्फाबेटिकली कोई थीम तो नहीं है, बट पहले क्या पाया जा रहा है डेटा में, जो पहले यहाँ पर डेटा आ क्या रहा है सीक्वेंस में, क्योंकि ये भी तो इंटरनली कोई लॉजिक यूज कर रहा है सनी को। और मोड में आप जानते हैं जब दोनों वैल्यू फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो आप दोनों बताओ आंसर, या दोनों में से जो पहले आ रहा है आप उसका आंसर बताओ। जैसे VLOOKUP भी यही काम करता है, दो सेम आईडी पर मैच हो गया तो पहले वाले को प्रेफरेंस ले लेगा। आउटलुक में 3 तरीके का डेटा और तीनों आपके सामने ये रहा, सही है ना। सनी 5, रेनी 5 और ओवरकास्ट। टेम्परेचर में 3 तरीके का डेटा, माइल्ड 6, हॉट 6, कूल 4। ह्यूमिडिटी 2 तरीके का, हाई और नॉर्मल। विंडी 2 तरीके का, फॉल्स और ट्रू। सबसे ज्यादा कौन सा है, कॉलम प्ले 2 तरीके का, यस या नो। कितने डेटा है टोटल, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, यही है ना। वैल्यू काउंट है, वैल्यू काउंट पे आप मस्त यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं। 4i इन DF टेनिस के कॉलम्स को मंगाओ और इसे जिप करा दो। रेंज टोटल कितने कॉलम है हमारे पास हैं, DF टेनिस के शेप पर जाओ, शेप के 0 पर जाओ तो ये रेंज मिलेगी। और इस रेंज को किससे जिप कर देगा, उसके कॉलम नेम से। और यहाँ पर 2 चीजें जिप हो रही है तो 2 चीजें अनपैकिंग भी होगी। आई में चले जाएगा क्या, आई में चले जाएगा इंडेक्स, और जे में चले जाएगा उसका नाम, सही है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हम यहाँ बनाने वाले हैं PLT डॉट सब प्लॉट, याद है ना भाई। अरे ऐसे नो पूरा नहीं हो पाया, 1 मिनट। सब प्लॉट ये रहा। सब प्लॉट्स में कितने रो, टोटल कितना डेटा, 5। 5 को कैसे दिखाए, 3 इंटू 2 6 दिखा दे। 2 इंटू 2 बोलेंगे तो 4 बनेगा, और 3 इंटू 2 बोलेंगे 6 बनेगा। तो 3 रो 2 कॉलम, ये हो गया रो क्रॉस कॉलम। हाँ अभी लेते हैं, हाँ 3x2। और पहला जो चार्ट बनेगा वो किससे बनेगा, i+1 से बनेगा। i+1 क्योंकि पहला i क्या है भाई, 0, 0 पे नहीं, पहला चार्ट पहले नंबर से बना है, सही है भाई। नाम भी दे देंगे। ये तो सब प्लॉट पे नाम नहीं देते संजीत भाई, PLT डॉट टाइटल से नाम देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी हम ग्राफ बनाने वाले हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई वाइज एनालिसिस। आई कौन है यहाँ पर, सॉरी आई नहीं, जे वाइज एनालिसिस। जे कौन है यहाँ पर, आउटलुक। अरे ये नेक्स्ट समझ रहे हैं ना, जे कॉलम है, आई इंडेक्स है, ठीक है। उसका टाइटल मिल गया, कलर को रेड पे मार दिया। PLT डॉट बार ग्राफ, एक्स में क्या पास करना है, DF टेनिस का, एक्स में क्या पास करना है, ये हमने कोड बनाया था इधर, ये वैल्यू काउंट बनाया था ना। ये कोड क्या बताता है, ये रहा इंडेक्स और ये रहा वैल्यू, 2 चीजें बताता है। अरे याद है कि नहीं याद है, ये वैल्यू काउंट बताता है। तो इसे 2 पार्ट पे ब्रेक कर सकते हैं। इसका इंडेक्स लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स, है ना। एक्स मतलब इसके इंडेक्स, और वाई पे क्या आ जाएगा, इसका नेम। एक्स पे नेम आ जाएगा और वाई पे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यूज आ जाएगा। एक्स और वाई बन गया ना यहाँ पर हमारा। और PLT डॉट बार ग्राफ बना लेंगे, उसे क्या चाहिए, बस ये एक्स और वाई चाहिए। और फाइनली PLT डॉट क्या करा लेंगे, इसे शो करा लेंगे। PLT डॉट फिगर
फिक्स साइज 15/7 और यहाँ पर टाइटल वाइटल कलर वलर हो गया, फॉन्ट विड्थ 20, ठीक है, कलर ये उसके बाद, अरे हंस रहे हो क्या? नहीं। फिर plt डॉट एक्स लेबल क्या रोटेशन, अभी कहाँ से रोटेशन? लेवल नाम दे दीजिए ना, एक्स है क्या? कॉलम ने, हाँ कॉलम नेम, यहाँ पर जे है एक्स, ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पर? कॉलम जे है, और वाई क्या है यहाँ पर? वैल्यू है, हाँ वेरी गुड, नहीं आएंगे वैल्यू ही होगी, वाई है इनका काउंट, ये काउंट कर सकते हैं। वाई इनका क्या है? काउंट है। ये रन करिए, देखिए कुछ एरर आ रहा है। अरे एरर क्यों आ रहा है? क्या कर दिया हमने इसमें? सबप्लॉट यूज करो, फॉन्ट विड्थ नहीं, देख रहे हैं आप, याद नहीं कर सकते, आपको एरर होगा तभी आपको पता लगेगा। और देखिए कहीं पर हमने कुछ गलत लिख दिया, डीएफ टेनिस का आई नहीं, कॉलम नेम क्या है? जे से, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा यहाँ पर, ये रहा। अरे बना कि नहीं बना? ये बना ना भाई, ये रहा, आउटलुक वाइज, टेम्परेचर वाइज, विंडी वाइज बना, बट 15/7 काफी छोटा हो गया, तो 15/10 करिए इसे, और इससे 15 नहीं, 12/8, 12 करो इसे, ये रहा। और फॉन्ट साइज काफी बड़ा हो गया, इसे 12 करो, ये रहा। अभी सही है? थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, इसे नीचे भेजना पड़ेगा, तो इसे 15/12 नहीं, 15/15, ये इसका ये कम रखो, इसे 10/15 रखो, ये रहा। अभी सही आ रहा है? सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब मुझे पता है कि ये 3 अलग अलग कलर चाहिए मुझे सारे के, तो यहाँ पर हमें पता है ये वाला कोड मुझे बता रहा था कि कितना यूनिक डेटा है, मुझे पता है ये वाला कोड मुझे बताएगा कितना यूनिक है ना। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया इस वाले कोड में कि एन यूनिक मुझे क्या बताएगा भाई? बस एन यूनिक बताएगा कितने बार बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने बोल दिया क्या, ये बताएगा हमें काउंट यानी कितने बार बनेंगे। जैसे इस वाले में कितने बार है? 3, इस वाले में कितने बार है भाई? 3। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि काउंट इसलिए मंगवा रहे हैं क्योंकि ये जो हम plt डॉट बार बनवा रहे हैं इसमें हमारे पास कलर आ जाएगा, और कलर में हम यहाँ पर बोल देंगे sns डॉट कलर पैलेट, और यहाँ पर यूज कर लेंगे क्या? कूल, और कूल में लेंथ देना होता है, और लेंथ हमें क्योंकि डायनेमिक है हमें नहीं पता, तो काउंट से मंगवा लेंगे। क्या आ रहा है? मस्त एरर आ रहा है। अच्छा फिर वही मिस्टेक हो गया, कॉपी पेस्ट था, यहाँ आई है, आई तो इंडेक्स है, यहाँ क्या होना चाहिए? जे होना चाहिए। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रहा, अलग अलग आ रहे हैं ना भाई सबके ये अकॉर्डिंग। और वैल्यू दिखाना है तो यहाँ plt डॉट बार को किस में स्टोर करो? एक्सेस में, plt डॉट बार लेबल, और इसमें एक्सेस को ड्रॉप करा दो, ये रहा। ये आ गया भाई? अरे आ गया कि नहीं आ गया? देखिए वही डेटा है ना, ये चार्ट्स में बन के आ गए, नक्शा क्लियर है? ठीक है, तो ये टेम्परेचर वाइज, विंडी वाइज, और यहाँ पर ये जो हमने इसके वाइज एनालिसिस लिखा, इसको हमने बोल दिया डॉट किस केस में कन्वर्ट कर लेना? टाइटल केस में। ये रहा, प्ले वाइज एनालिसिस, ह्यूमिडिटी वाइज एनालिसिस, आउटलुक वाइज एनालिसिस। मस्त आ गया यहाँ पर, ये देखिए ये रहा, सही है? अरे ठीक है ना ये? तो ये ईडी हो गया हमारा। अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, ये तो हो ही गया, न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, ये तो आपका टेक्सचुअल था, तो टेक्सचुअल में एक ही बार में हो गया। पेयर प्लॉट बनाओगे तो पेयर प्लॉट यहाँ पर जो है कोरिलेशन क्योंकि है नहीं, तो फिर भी यहाँ पर एक बार फॉर्म करो, एसएनएस डॉट और डीएफ के टेनिस को पास करा दिया, पीएलटी डॉट हमने यहाँ पर शो करा दिया। देखिए कुछ बना, वही बना बस, कौन सा? वही विंड वाला। तो कुछ खास, क्योंकि वो तो उसे तो न्यूमेरिकल चाहिए होता, तो ये कोड यहाँ नहीं यूज करेंगे, ये कोड यहाँ से हटा दो। चलिए गाइस, अब यहाँ पर इतना कोड आधे घंटे तो हमारे गए इसमें एडीए में, और इतना तो जाना ही जाना है हर बार। अब यहाँ पर आता है हमारा एमएल का अप्रोच, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा?
ML मॉडल क्रिएशन। इस स्टेप नंबर 4 में पहला स्टेप, पहला मॉडल क्या है हमारा, कहाँ रैंडम फॉरेस्ट, मैंने लिख दिया तो रैंडम फॉरेस्ट। पहला स्टेप क्या है, एक्स और वाई में ब्रेक करना, बट अब ये तो न्यूमेरिकल है नहीं, अब यहाँ पर काम की चीजें आती हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, काम के फोन नहीं आते, पता नहीं सब फर्जी इधर उधर फोन आते हैं। गाइड ये जो टेक्निक है इसे हम बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग, क्योंकि जो फीचर्स हैं अब उस पर कुछ परफॉर्म किया जा रहा है, कुछ इंजीनियरिंग की जा रही है। क्या परफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, कि टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल बनाया जाएगा, ये सब किया जा रहा है ना, ठीक है। तो फीचर इंजीनियरिंग में डीएफ टेनिस का सबसे पहले पता करो कि कैसा डेटा है, ऑब्जेक्ट 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 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे करना है हमें, टेक्सचुअल है, इसे हमें करना है किसमें, टेक्सचुअल टू न्यूमेरिकल। 5 या 3 या 4 तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें से पिक एक तरीका करूंगा, ठीक है। यहां पर आपका, इसे हम बोल सकते हैं टाइप 1। टाइप 1 यहां पर हम करने जा रहे हैं टेक्सचुअल टू न्यूमेरिकल। टाइप 1 जो है ये हमारा खुद का टाइप है, खुद का बनाया हुआ टाइप है। इसमें हम बेसिक पाइथन यूज करते हैं। भाई बातें नहीं भाई, अच्छा बाहर वाले कर रहे थे ना, ठीक है। उन्हीं आवाज आ रही थी तो मैंने उन्हीं को बोल दिया, ठीक है। डीएफ टेनिस, पहला कॉलम क्या है हमारा, आउटलुक। तो पहले कॉलम पर गए और यहां पर हमने क्या बोला, यूनिक बोला। अरे अरे भाई अंकित बात नहीं, यहां पर ये यूनिक में 3 डेटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने बोला कि सनी को 0, ओवरकास्ट को 1 और रेनी को 2 बना लेना। तो कैसे बनाए ये, इस डेटा, देखो डायरेक्ट अप्रोच ले रहा हूं मैं, इस डेटा को यहां पर आप एक रेंज लो और रेंज में इसी डेटा का क्या लो, एन यूनिक लो। एन यूनिक क्या करता है, ये बताता है कितना नंबर है इसमें, कितने नंबर है इसमें, कितने नंबर है भाई, 3 नंबर है ना। अब मैंने बोल दिया इन दोनों को क्या कर दो, अभी जो ऊपर किया था वही काम, दोनों को क्या कर दो, जिप कर दो। दोनों को क्या कर दिया, जिप कर दिया। और जिप कर दिया आगे पीछे, इस बार रेंज को पहले नहीं रखा, इस बार रेंज को बाद में रखा। और जिप की हुई चीज को आप डायरेक्टली डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन के आया, देखिए क्या बन के आया भाई, आया इधर टेक्सचुअल किस में कन्वर्ट हुआ, डायरेक्ट नंबर में, ठीक है। इसको हमने नाम दिया कि ये जो है ये हमारा आउटलुक का डिक्ट है, ये हमें आउटलुक के मैपिंग में हेल्प करेगा। क्या समझाना है इसमें, देखो जिप फंक्शन क्या काम करता है, पहले इसका शॉर्ट वर्जन देख लो। जैसे मेरे पास यहाँ पर है ए बी और यहाँ पर सी, और मुझे कोई नंबर देना है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया रेंज कहाँ पर, चलो 0 1 2 तक, तो यानी कि 3 बोल दिया। तो ये जिप कर देगा इन दोनों को, ए को दे देगा 0, बी को दे देगा 1, सी को दे देगा 2। और मुझे डायरेक्ट डिक्शनरी फॉर्म में चाहिए, तो इसे क्या बोल सकते हैं, डिक्ट में क्या कर दो, 0 को कॉल करता हूं ए आएगा। हाँ 0 को कॉल करता हूँ, ए नहीं आएगा, ए को कॉल करोगे तो 0 आएगा। डिक्शनरी भूल गए क्या, डिक्शनरी बनाने से पहले कॉल ही नहीं कर सकते ना, फिर तो मैच ही नहीं हुआ ना। असाइन कहाँ किया, ये बनाया है ना, अब असाइन किया ना, ये रहा आउटलुक डिक्शनरी में, ये रहा। जिप ने दोनों को जोड़ा, दोनों को मैपिंग कराया, ए को मैप करा दिया इसके 0 के साथ। चलो इसको ऐसे देखो, यहां पर आपने बोला रेंज नहीं, मुझे यहां पर इसको जिप करा दो इसके साथ 1 2 और 3 के साथ। तो ए को क्या मिल जाएगा, बी को क्या मिल जाएगा, सी को क्या मिल जाएगा 3। ये मिला कि नहीं मिला, तो मैं 1 2 3 ऐसे लिखूंगा नहीं, मैंने बोल दिया इसके बजाय क्या यूज कर लो,
रेंज यूज कर लो। तो ए को क्या दे दिया 0, बी को क्या दे दिया 1, सी को क्या दे दिया 2। जिप का काम है दोनों को साथ में जिप कर देना। गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 4 वैल्यू हो जाएंगी और यहाँ 3 वैल्यू रहेगी, बराबर जिप होना चाहिए ना। अरे ये जो जिप लगाते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों अनपैक हो रहे, वो पैक हो रहे होते हैं। जिप लगाते हैं तो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों मर्ज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ए मिल रहा है किससे, इसके 0 से, बी मिल रहा है किसके, इसके 1 से, और सी मिल रहा है किससे, इससे 2 से। और जिप को डायरेक्टली डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे? अरे क्लियर है ना, नहीं है क्लियर क्या? ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया किसके साथ, आउटलुक डिक्शनरी के साथ। और यही कॉन्सेप्ट अब हम यूज करेंगे किसके साथ, बाकी सबके साथ। इस कोड को किया कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। बताओ जरा। ये वाला क्या है, तो कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे TEMP, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे TEMP। और कंट्रोल के ये ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, और तीनों को हटा दिया और क्या लिख दिया ह्यूमिडिटी। उसके बाद इस पे क्लिक किया, ये रहा और ये रहा, ये वाला क्या है, देन ये वाला और ये वाला प्ले। सही है? अरे सारे डिक्शनरी बने कि नहीं बने, जरा चेक कर लो एक बार। देखो आउटलुक का डिक्शनरी, टेम्परेचर का डिक्शनरी बना ना, ह्यूमिडिटी का डिक्शनरी बना कि नहीं बना गाइस, विंडी का डिक्शनरी। वो तो नहीं होंगे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, चेन नंबर है क्या नहीं आएगा, वो करना है। हाँ एक ट्रू है और एक फॉल्स है। फॉल्स मैप हो गया किससे, 0 से, और ट्रू मैप हो गया 1 से। वो फॉल्स लिखने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। कोलिजन तो नहीं होगा किसमें, सेम नंबर पे 4-5 वैल्यू रखी हुई है। अरे अलग अलग कॉलम है ना भाई, कॉलम के हिसाब से है ना सबकी मैपिंग, वो चीज है भाई। आप भी आपके फोन का पासवर्ड है 1 2 3 4 5, आपके फोन का पासवर्ड 1 2 3 4 5, दोनों रियलमी चला रहे हो, तो कंपनी को उससे क्या लेना देना है। तो फोन तो 2 अलग है, यूजर तो 2 अलग है ना, कॉलम यहाँ पर 2 अलग है हमारे। ये क्या हुआ हमारा, क्या वो नहीं समझ आया, ये हमारे डिक्शनरी बन गए। अरे ये मैनुअल सीख रहे हैं, ये नहीं करना होता ये स्टेप, इसके लिए मॉड्यूल बना हुआ है पहले से, मैं वही दिखा रहा हूँ चैलेंज। टेक्स्ट क्या है, ये मैनुअल है, खुद से कर रहे हैं, ये नहीं अलाउड। इसके लिए ऑलरेडी SQL ने क्या दे रखा है, मॉड्यूल दे रखा है कि ये सब खुद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या बोला, क्योंकि न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ध्यान से देखना। फॉर आई इन DF के टेनिस पर गए, और मुझे पता है हर एक आई के अपने आप में एक एक कॉलम है, देखो एक एक कॉलम है। और मैंने बोला DF के टेनिस पर जाओ, हर एक एक आई पर जाओ, और एक मैप नाम का हमारे पास क्या है, फंक्शन है। और मैप को ये डिक्शनरी चाहिए होता है, मैप को क्या चाहिए होता है, डिक्शनरी चाहिए होता है। और मैप को कैसा डिक्शनरी चाहिए, मैप को डिक्शनरी कैसा चाहिए, जिस तरीके से मेरे कॉलम नेम रखे। तो यहाँ पर DF के, ये काम करो, लूप से मत करो, ये समझ नहीं पाओगे। अगर ये बेसिक समझ जाओगे तो लूप से खुद कर लेना। यहाँ पर मैं मैनुअली बता देता हूँ। DF का टेनिस पहला कौन सा कॉलम है, ह्यूमिडिटी, जो भी है उसे मंगा लो। इसको क्या करा देना है, मैप, और इसमें कौन सा डिक्शनरी पास कर देना है, ह्यूमिडिटी डिक्शनरी। ये कन्वर्ट कर दिया उसने, अरे कर दिया ना। और एक नया डेटा फ्रेम बना लेना, क्योंकि हम अपना पाइपलाइन खराब नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर हम क्या नाम दे देंगे, DF1 का, DF1 का क्या बोल दिया थे हमने, अरे DF1 हमने क्या बोल दिया था भाई, ह्यूमिडिटी। कहेगा DF1 बना कब था, तो DF1 जो था वो DF का क्या था, कॉपी था। अभी बना, ये क्लियर है। और DF कौन सा DF टेनिस की बात हो रही है, डन। और यही कोड कराना 4 बार, और दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां। अब इधर क्या आएगा, आउटलुक।
ठीक है। इस वाले में इसमें विंडी वाले को नहीं भी कराते तो कोई दिक्कत नहीं था। क्यों नहीं था दिक्कत? क्योंकि ट्रू फॉल्स वैसे भी न्यूमेरिकली ट्रीट हो जाता है ना। ये क्या है? अरे कोई दिक्कत नहीं यार। हैं? कोई एरर तो नहीं आया? BF1 आ गया। ये काम लेकिन खुद नहीं करना होता। कौन सा कोड दिखाना? ये रहा। ये करना ही कहाँ है? ये क्या रहे हो? हैं? क्या कह रहे थे? ये करना क्या है अभी बताओ। ये मॉड्यूल से करवाया जाता है। ये बन गया ना यहाँ पर हमारा 0 1 की सीरीज बन गई। बन गई ना सर? ठीक है, सारे बन गए क्या? न्यूमेरिकल कन्वर्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल कन्वर्ट हो गए तो मैं DF1 पर आ करके क्या मैं इसका कोरिलेशन चेक करवा सकता हूँ? अब ये सबका कोरिलेशन आ रहा है और कोरिलेशन नहीं ढंग से दिख रहा है तो क्या मैं राउंड में 2 करवा सकता हूँ? अब बता रहे किसका क्या कोरिलेशन है, देखो जरा। पहले तो यही चीज नहीं मिल रही थी ना। आउटलुक का आउटलुक से अवॉइड करते हैं। आउटलुक का टेम्परेचर से कैसा है? 34% का। बाकी इसका 17% का, इसका माइनस में, और इसका 18% का। सारा दिख रहा है इधर। इस तरीके से एक बेसिक कोरिलेशन यहाँ पर फॉर्म कर लिया। क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो चुका है, SNS डॉट पेयर प्लॉट में आप किसे पास करवा सकते हैं? और को नहीं, ये DF1 को पेयर प्लॉट बना के देगा ना ये हमारे पास। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि ह्यू में क्या पास करा लेना, ह्यू में क्या पास करा लेना, प्लेन को। तो वो 2 कलर में दे देगा मुझे कब खेलना चाहिए कब खेलना नहीं चाहिए। 2 कलर आ रहा है ना, 0 और 1। ह्यू का मतलब होता है बाइफरकेट कर देना, सेम डेटा को ब्रेक कर देना मल्टीपल क्लासेस में। वही पेयर प्लॉट बन रहा था, अब 2 के लिए बनेगा, एक नहीं के लिए और एक हाँ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, आउटलुक अगर 0 है तो बंदा खेलता है। अरे यहाँ पर ऑरेंज क्या बताना चाह रहा है? 1। और आउटलुक अगर 0 है तो बंदा खेलता है। और ये सॉरी, विंडी अगर 0 है तो बंदा खेलता है। ये देखो ना विंडी की वैल्यू, अरे विंडी यहाँ पर है ना, ये रहा। विंडी 0 है तो बंदा खेलता है, विंडी है। अरे विंडी नहीं है, विंडी ट्रू फॉल्स है ना। विंडी 0 का मतलब विंडी फॉल्स, मतलब हवा ज्यादा नहीं बह रही है। हवा ज्यादा नहीं बह रही है तो वो खेलता है, ऑरेंज कलर है। और हवा अगर ज्यादा बह रही है उसमें भी खेलता है, बट उसमें नहीं भी खेलता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हवा के साथ बारिश भी हो रही हो। क्योंकि ये तो एक के साथ चेक कर रहे हैं ना, ऐसे तो मल्टीपल कोरिलेशन है ना हमारे। आउटलुक का मतलब मौसम भाई, क्या होता है यहाँ पर हमने आउटलुक मौसम था ना हमारे पास 3 तरीके का, सनी, रेनी और ओवरकास्ट। इसके अकॉर्डिंग की बात हो रही है यहाँ पर, समझे? मेंटली नहीं सॉल्व करना भाई इस मॉडल को। मेंटली सॉल्व कर लोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? सनी, रेनी और ओवरकास्ट में वो हमें क्या पता क्या होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा। मुझे थोड़ी ना याद है ओवरकास्ट में क्या होगा। ओवरकास्ट में अगर हॉट टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी हाई है, हवा नहीं है तो खेलता है। भाई मैंने थोड़ा बनाया डेटा, ये सिचुएशन है ऐसे पहले से। ओवरकास्ट में क्या होगा, ओवरकास्ट में नहीं भी खेलेगा, ओवरकास्ट में खेलेगा भी, वो तो हमारे पास ऐसा डेटा है, उससे पता लगेगा हमें। ठीक है, पूरा देख लो ना। ये क्या देख रहे हो? ये देखो पूरा ये वाला। 3 क्यों आ रहे हैं? क्या 3 क्यों आ रहे हैं? 3 डॉट। अरे 3 डेटा है ना ओवरकास्ट में। ओवरकास्ट नहीं, आउटलुक। हाँ आउटलुक, वही आउटलुक 3 डेटा है ना। कौन कौन से आउटलुक है? ये रहा, सनी, रेनी और ओवरकास्ट। तो हर एक के एक डॉट, समझे? तो इसका मतलब रेनी पे डॉट नहीं है। नहीं, यहाँ देखो दोबारा, सनी, रेनी और ओवरकास्ट। ये कह रहा है सनी, रेनी और ओवरकास्ट तीनों अगर हैं और हवा नहीं बह रही है तो भी खेलता है बंदा, समझे? अरे ये 3 वैल्यू थे, सनी, रेनी और ओवरकास्ट। और हवा अगर नहीं है, विंडी 0 है, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर का मतलब खेलता है। मतलब हवा अगर नहीं है तो वो बंदा खेलता है, मौसम भले ही
बारिश ही क्यों ना हो रही? बारिश, ये आउटलुक है, रेनी आउटलुक है, रेन हो नहीं रहा है। अब समझिए आउटलुक का मतलब बाहर का मौसम कैसा दिख रहा है भाई, बारिश जैसा दिख रहा है, बारिश हो नहीं रही है। अब समझिए उस बात को है। वेदर कहाँ आ गया इसमें, वेदर तो है ही नहीं, वेदर कहाँ देख लिया आपने इसमें, नया फीचर कहाँ से ले आए। आउटलुक का मतलब रेनी वेदर है, हाँ नहीं अभी आपने वेदर रेनी कहा था, चलो जो भी है समझ में आया, क्या समझ में आया, बाहर का मौसम कैसा है, रेनी का मतलब बारिश हो नहीं रही है, बारिश जैसा दिख रहा है। भाई आंधी तूफान जैसा मौसम होता है ना, तो आंधी तूफान में वो टेनिस थोड़ा खेलने जाएगा, लेकिन मौसम अगर बारिश जैसा है और हवा नहीं बह रही है तो वो टेनिस खेलने जा रहा है। तो ये बताना चाह रहा है आउटलुक कैसा भी हो तीनों में, इधर देखो मेरे को नहीं, इधर देखो इधर, आउटलुक कैसा भी हो, तीन आउटलुक है ना नक्षत्र, तीनों आउटलुक में अगर हवा नहीं बह रही है तो वो बंदा खेलता है, और तीनों आउटलुक में अगर हवा बह भी रही है तो वो दो में खेलता और एक में नहीं खेलता। कौन सा है हमें नहीं पता, वो कौन सा है, ऊपर जाके देखेंगे भाई, हमें नहीं पता वो कौन सा है। और ये इसके सीक्वेंस में मत जाओ, अरे इसके सीक्वेंस में मत जाओ, इसने ये सनी रेनी और ओवरकास्ट बना है, इसके सीक्वेंस मत जाओ। यहाँ पर तीन डेटा है ना हमारे पास, ये हमने तीन पे क्या मैपिंग करी है, तीसरे पर, इस पे जाओ। अरे इधर फिर मेरे को देख रहे हो, अरे डेटा को देखो भाई, हाँ हमने किस पे मैपिंग करी है, लास्ट वाला वो आ रहा है ना टू, इसके अकॉर्डिंग हमारा पिक होगा। तो इसलिए कह रहा है कि अगर समझ आया, आउटलुक कैसा भी हो, हवा नहीं बह रही है तो खेलने जाना है, हवा बह रही है और आउटलुक कैसा भी है लेकिन उसमें अगर रेनी आउटलुक है तो खेलने नहीं जाना है। अच्छी बात है। आउट का लुक ये समझ रहे हैं। अब जरा ये बताइए, ये अगर समझ आया तो समझा दीजिए। हाँ बताओ। विंडी जीरो चल रहा है, तो हम खेल भी सकते हैं और नहीं, 50-50 बात चल रही है सर, मतलब ह्यूमिडिटी यहाँ पर, ह्यूमिडिटी नहीं है और हवा नहीं बह रही है, भाई तो बंदा गर्मी में थोड़ा खेलने जाएगा, समझिए तो क्यों को, हवा विंडी नहीं है और ह्यूमिडिटी फॉल्स है, ह्यूमिडिटी नहीं है, हवा भी नहीं बह रही है, तो नहीं खेल सकते, यहाँ कलर ब्लू है, नहीं खेल सकते। अब इस वाले में, इस वाले में हवा नहीं बह रही लेकिन ह्यूमिडिटी है, हाँ तो खेल सकते हैं। अब वो क्यों खेल सकते हैं, वो डेटा के ऊपर है, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर नहीं होगी तो आदमी वैसे ही मर जाएगा। जो भी है मतलब यहाँ पर। अब जरा ये बताइए ये टेम्परेचर, और ये कंपेयर हो रहा आउटलुक से, ये रहा, आपको ये बत्तियां दिख रही होंगी, बत्तियों में इंफॉर्मेशन छुपी है, तो इंफॉर्मेशन निकालनी है, टेम्परेचर जीरो नक्षत्र बताएगा। नक्षत्र ये तीन डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे डेटा को, पता है ना, वही दिखा दे रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रहा टेम्परेचर और ये रहा आउटलुक। ये जो तीन डॉट है ना, ये तीन डॉट, ये 0 1 2 सनी ओवरकास्ट और रेनी, सनी ओवरकास्ट और रेनी, और ये जो ये है हॉट माइल्ड कूल, ये है हॉट माइल्ड और कूल, और ये क्या था, सनी ओवरकास्ट और रेनी, ये रे सनी ओवरकास्ट रेनी, बताइए समझाइए, ये रहा। ये वाला कौन सा है, हॉट कौन सा बता रहे, जीरो, हॉट जीरो है, ये रहा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिख जाएगा इधर, ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में वो टेम्परेचर माइल्ड है और ओवर, एक मिनट रुको, एक मिनट। क्या भाई फिगर साइज नहीं ले रहा है इसका, ये क्या बात होती है।
चलो कोई नहीं, इसे ये देखेंगे, इसे ये हटाओ। बताओ जरा। अरे समझ आया ना ये क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये ईडीए क्लियर है, डन है? ईडीए डन है भाई, आगे बढ़े। ठीक। तो ये ईडीए नहीं, ईडीए कहाँ था? ये तो कन्वर्जन किया था, बट ये खुद से नहीं करते, ये मॉडल के थ्रू करवाते हैं। हमारे पास मॉड्यूल है। तो अब यहाँ पर टॉपिक आता है हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग में, टेक्स्ट टू न्यूमेरिकल यूजिंग मॉड्यूल। और इसके ना 3 तरीके हैं इसके। पहला तरीका को बोलते हैं वन हॉट एनकोडिंग। क्या बोलते हैं? वन हॉट कोडिंग। दूसरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेवल। तीसरा क्या है हमारा? ऑर्डिनल एनकोडिंग। और हमने जो किया, ये तो हो गया मॉड्यूल के थ्रू, और हमने जो किया वो क्या था? आपका पाइथन अप्रोच में क्या था? क्या किया था हमने? मैप किया था, लेकिन मैप डायरेक्ट नहीं चला था, उसे जिप करवाया गया था। सही है ना? अब हमने जो ये मैप और जिप किया है, ये एक्चुअली इससे मैच होता है। इधर किससे मैच होता है? लेवल एनकोडिंग से मैच होता है। ठीक है, तो जरा करके देखते हैं, क्योंकि ये वन हॉट एनकोडिंग थोड़ा अलग होता है। ये अभी आगे बताऊंगा, अभी यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, या जरूरत है भी तो भी देखेंगे, ये थोड़ा अलग आंसर दिखता है। तो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा को क्या कर रहे हैं आप? डेटा को क्या कर रहे हैं? प्री प्रोसेसिंग। इस वाले स्टेप को प्री प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। इंपोर्ट कर लेंगे ये तीनों को, क्योंकि तीनों एक एक करके आगे यूज करेंगे। एनकोडर दूसरा, तीसरा, हाँ, ये तीनों एनकोडर हुई, ये तीनों टेक्निक के नाम, और ये तीनों इनके क्लासेस के नाम। वन हॉट एनकोडिंग टेक्निक है, वन हॉट एनकोडिंग इसके थ्रू किया जाता है, वन हॉट एनकोडर के थ्रू। लेवल एनकोडिंग टेक्निक है इसके थ्रू, ऑर्डिनल एनकोडिंग टेक्निक है इसके थ्रू। सबसे पहले लेबल एनकोडर देखते हैं इधर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर एली, एली नाम से बना लिया। एली मतलब लेबल एनकोडर। लेबल एनकोडर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। किस क्लास का यूज हुआ इसने? एली डॉट, इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा, उससे बोलते हैं फिट एंड ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्या नाम था हमारे डेटा फ्रेम का? डीएफ टेनिस। ध्यान से देखो, नहीं नहीं, एक्चुअल डीएफ वन तो कन्वर्ट कर दिया ना हमने। ये देखिए, हाँ, क्या कह रहा है इधर? एक मिनट, और एक चीज ध्यान रखना, इस टॉपिक का क्या नाम है आपका? ये प्री प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग ना। तो यहाँ पर वाई डेटा पास नहीं करते, यहाँ पर एक्स डेटा ही पास करते हैं। तो डीएफ का टेनिस, और एक्स में क्या क्या, जरा एक बार बताओ। ये ऐसे मत लिखो इधर। मैं बोला कि भाई डीएफ के टेनिस पर जाओ और डॉट ड्रॉप कर दो। किसे किसे ड्रॉप कर दो? प्ले को ड्रॉप कर दो। तो आपको पता है, जब आप ये रन करोगे एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 पर, भाई अंकित बात बहुत कर रहे हो, तो ये बाकी कॉलम देगा जिसमें एक्स एक्स होगा, वाई वाई नहीं होगा। ये क्लियर है ना? तो ये जो डेटा फ्रेम आया है, मैं कह रहा हूँ इसी डेटा फ्रेम को मुझे फिट एंड ट्रांसफॉर्म कराना है। एक बार जरा रन करते हैं। ये एरर क्या आ रहा है इसमें? वाई शुड बी 1D एरे गॉट एरे ऑफ 14/4। लेबल एनकोडर में हमारा, एक मिनट रुको, यहाँ पर जरा ऑर्डिनल एनकोडर कॉल करो। इसमें भी नहीं आ रहा है ये एक्स, जबकि हमने यहाँ पर दिया है ये। अरे भाई एक मिनट रुको, यहाँ पर हमारे पास लेबल एनकोडर हमने पास किया, लेबल एनकोडर हमारे पास क्लासेस इसमें हमने यहाँ पर दिया, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा। एक मिनट रुको,
012 यहाँ पर ये हमें कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। और एल ई डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, आप एक काम करो, एल ई डॉट फिट करो पहले, डीएफ के टेनिस का यहाँ पर कह रहा है वाई अरे शुड बी 1D अरे, और इस पर ये कैटेगरीज, ये तो अलग है। इसमें आपका ये लेवल एनकोडर ही यूज होगा, एल ई डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर आप पास करते हैं अपने डेटा को। तो डेटा हमारा इसने पिक क्यों नहीं किया, एरे शेप ऑफ n सैंपल्स, टारगेट वैल्यू। यहाँ पर आपने, एक मिनट रुकना, यहाँ पर हमें एक इंडिविजुअल कॉलम को पास करते हैं। पहला कॉलम क्या है हमारा, आउटलुक ना, ये वाला कर रहे हैं ना, एक एक करके होगा। तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्या बन के आया, देखिए इधर ये क्लास, ये क्या बन के आया, आउटलुक दिया ना इसने, 012 कन्वर्ट किया कि नहीं किया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि ये जो आउटलुक इसने हमारा करके दिया है, आप एक काम करो, डीएफ के टेनिस पर जाओ और फोर लूप रन करो, फोर आई इन डीएफ का टेनिस, और हर बार क्या करो, लेवल एनकोडर बनाओ, लेवल फिट एंड ट्रांसफॉर्म करो, और किसको पास करा दो, यहाँ पर आई को पास करा दो। तो ये हर एक का देखो, मुझे यहाँ पर ये एरे देगा, इधर देखना, मैं पहले प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ। देखो जब हम मैपिंग करा रहे थे वो कराने की जरूरत नहीं, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हर एक का आ रहा है ना यहाँ पर ये। तो हम एक नया डेटा फ्रेम बना लेते हैं इधर, df2, जो कि क्या होगा, df टेनिस का, ये बारकोड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्या, इसके थ्रू बारकोड का भी यूज होता नहीं ये बारकोड नहीं है, ये अलग है ये। अच्छा वो आप बात करें टेक्स्ट जो उससे स्कैन होता है, हाँ वो टेक्निकली होता है, एट द एंड टेक्स्ट न्यूमेरिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर df2 हमने बोला एक टेनिस बना लो, और यहाँ पर df टेनिस पर रन मत करो, किस पे रन करो, सीधा df2 पर रन करो, और यहाँ पर df टेनिस के आई पे मत जाओ, किस पे जाओ, df टेनिस 2 के आई पर जाओ। और मुझे पता है प्रिंट नहीं करना, इस बार मुझे वैल्यू क्या करानी है, ओवरराइड करानी है, ये बात क्लियर है ना भाई। तो यहाँ पर हमने बोल दिया df2 के इसी वाले कॉलम पर जाना, और ये वाली वैल्यू इसके सामने इनिशियलाइज करा लेना, और मुझे df2 दिखा देना। देखिए आ गया यहाँ पर, ये बनके आया कि नहीं आया सर, ये हर एक बार उसको क्या कर रहा है, एक एक बार उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और किस में कन्वर्ट करके दे दिया, यहाँ पर 012 कन्वर्ट करके दिया ना इसने। अब आप ये, आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि भाई ये 2 किसको मान रहा है, तो 2 किसको मान रहा है, आपके पास एक्चुअल डेटा है ना, उससे कन्वर्ट किए, चेक कर लेंगे किसको माना इसने। नहीं ऐसे करके नहीं, एक बात बता रहा हूँ यहाँ पर, अभी वैसे इसके लिए यहाँ पर एक इसमें ऑप्शन आता है आपका एल ई डॉट, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लासेस, और ये रन करोगे, मैं 2 ही क्लास को दिखा रहा, नो और यस। यहाँ पर एक मिनट, एल ई डॉट, यहाँ पर आपको आ जाता है गेट पैरामीटर्स, इसमें आया कि नहीं भाई, आना तो चाहिए था ये। अच्छा अच्छा ठीक है सही है। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला कोड ये क्या चला था, लास्ट वाला प्ले वाला चला था ना, तो ये लास्ट वाले को दिखा रहा था। तो आप एक काम करो, यहाँ पर आप हर एक का आप यहाँ पर चेक करवा सकते हैं कि एल ई डॉट मुझे क्या क्या चेक कराना है, हर एक का क्लासेस, और यहाँ पर आप बोल दो किस कॉलम की बात हो रही है, तो कॉलम यहाँ पर आई की बात हो रही है, ये वाला, और इस आई कॉलम का इसने हमें ये क्लासेस ला करके दिया। देखिए ये कुछ इस तरीके से, अब ये क्लियर है, 012 रन क्लियर है। ये जो आउटलुक में 2 दिया ना, तो 2 पे कौन है, यहाँ पर ये सनी है, और यहाँ पर ये 1 दिया किस पे, टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर पे 1 कौन है, हॉट। ह्यूमिडिटी पे क्या दिया इसने, 0, तो ये क्या दिया, हाई। विंड पे क्या दिया इसने, 0, तो ये फॉल्स दिया, और प्ले पे क्या दिया इसने, नो। तो ये क्रॉस वेरीफाई करा लेंगे, वो देखिए वही डेटा यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाई हॉट, सनी हॉट हाई फॉल्स। तो देख लो यहाँ पर चेक कर लो, देखो 2 सनी 1 हॉट, ह्यूमिडिटी हाई, और ये वाला फॉल्स, सही आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपका चेक होता है। ये हमने तो लूप पे चेक करा लिया, बट ये डेटा जब हम चाहें तब हमें मिल सकता है। तो
ये वाला काम किसने करके दिया हमें? लेवल एनकोडर ने हमें काम करके दिया। तो क्या संजीत भाई हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो गए? और यही काम हम कैसे कर सकते थे? मैनुअली भी कर सकते थे। और वो हमने किसके थ्रू किया था? ये रहा। तो इसीलिए आपको पाइथन बहुत अच्छे से आना चाहिए। पाइथन आप जितना अच्छे से, पता है 2-4 कोड इसमें आपको ऊपर से जाते हुए भी कुछ लग रहे होंगे, बट मैं चाहता हूं वो लगे ऊपर से जाते हुए। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस तभी करोगे। अगर अभी भी ये एफ स्ट्रिंग नहीं समझ में आ रहा तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक कोड है और इन सब से हम बहुत ऊपर निकल चुके हैं। ये असाइनमेंट अब भी समझ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं किया जा सकता इसका, ठीक है? ये समझ में, हाँ जिप नहीं समझ में आया चलो पूछ लिया वो अलग बात है, बट ये सब समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये जो हमने मैनुअली किया था ये काम किसके थ्रू हो गया हमारा? लेवल एनकोडर से। हाँ अरे भाई वही है, एक ही तरीका है, वो समझाया था देखो। कौन सा? वो मैप को समझाया था, तरीका तो एक ही है वो। हाँ जिप और मैप, अरे जिप और मैप दोनों एक ही साथ तो काम करेगा भाई। भूल के बैठो सब। ये मैप कराया ना? अरे तो मैप किसको कराएंगे? जिसको जिप कराएंगे उसी को तो मैप कराएंगे पहले। हाँ पहले जिप कराया फिर उसी को मैप किया। ये रहा, ये रहा। इसके रेंज के साथ, कुछ रेंज के साथ नहीं, मैप में बस डिक्शनरी चाहिए होता है। हाँ हाँ वही पास करने होते हैं, जिसका जो कॉलम है उसका वही मैपिंग उठा लेगा। वो समझ जाता है कि इस कॉलम में अगर सनी लिखा है तो सनी को ये वैल्यू देना है मुझे, समझे? ये चीज है। हो सकता है इंटरनली जो हमारा क्या है, ये जो लेवल एनकोडर का कोड है वो यही काम कर रहा हो, बट इंटरनली कर रहा हो। बट हम एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो हम इस तरीके से 2 ही 3 लाइन का कोड है, ये ऐसे आप पास करवा सकते हैं। क्लियर है संजीत भाई? क्या हमारा DF2 न्यूमेरिकल बन गया? 2 तरीके से बन गया, ये क्लियर है? और भी 2 एनकोडिंग टेक्निक होते हैं, कौन से? मोनोट एनकोडिंग और ऑर्डिनल एनकोडिंग, यानी ऑर्डिनल एनकोडर। इसको देखेंगे अभी। अभी हम पहले ML मॉडल पर आ रहे हैं, ठीक है? अब यहां पर आप यूज कर लो एक्स और वाई में डेटा को ब्रेक। DF1 है हमारे पास या DF2, कौन सा यूज करना है? DF2 यूज कर लो, क्योंकि वो इसके साथ है और इसके हमारे पास क्लासेस भी है, ठीक है? अजीत भाई ये जो हमारे पास बन करके आया है ना, ये कल को नहीं मिलेगा हमें। अरे ये क्लियर है यहाँ पर नक्षत्र? ये जो बन के आया है इधर क्लासेस, ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसको क्या कर लें? इसको कहीं पे स्टोर कर लें कि ये कौन सा किसको क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ भाई बस। ठीक है, अब मुझे पता है ये कोड भी जो ऊपर से निकल सकता है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप लोग। अब मुझे ये क्लासेस एक मेरा यहाँ पर लिस्ट आता है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इस ऑल क्लासेस में जाओ जो कि डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में एक की बनाओ जो कि आई से बन जाएगा, और इसमें वैल्यू असाइन कर दो जो कि किससे मिल जाएगा? जो कि एली के क्लास से मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड रन कर दो और यहाँ पर ये ऑल क्लासेस रन कर दो, तो देखो वो सारे क्लासेस आपको डिक्शनरी फॉर्म में मिल गए कि नहीं मिल गए? आउटलुक 3 तरीके से 0 1 2, टेम्परेचर 2 तरीके से 0 1 2, 3 तरीके 0 1 2, ह्यूमिडिटी 2 तरीके से 0 और 1, 0 और 1 और 0 1। समझ गए? तो ये भी तो एक तरीके से क्या है? डिक्शनरी है। हमने मैनुअल अप्रोच में डिक्शनरी बनाई और लेवल एनकोडिंग ने ये डिक्शनरी हमें वापस बना के दे दी, बात बराबर है, ठीक है? डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, हल्के मत लेना उसे। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं ML मॉडल क्रिएशन पर, क्योंकि डेटा हमारा बन चुका है तो उससे पहले हमें डेटा को एक्स और वाई में ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या है हमारा इसमें एक्स, क्या है इसमें? अरे यहां से लेकर के यहां तक लास्ट कॉलम को छोड़ के, तो मैं बोल सकता हूँ डॉट आई लॉग का मतलब है रो सारे मंगाओ और कॉलम -1 तक को छोड़ दो, ऐसे बोल सकता हूँ। ये बोला तो देखो एक्स आ गया कि नहीं आ गया? और वाई संजीत भाई क्या है? वाई है DF2 पर जाओ और लास्ट के कॉलम पर जाओ। क्या नाम है लास्ट का कॉलम? ये ऐसे नॉर्मली भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लियर है? एक्स और वाई बन गया। इसके बाद भूल गए, हाँ एक्स शेप और वाई शेप, ठीक है?
ठीक है, 14 रोज के 4 कॉलम, 14 रोज का खाली अकेला, ठीक है, कोई कॉलम नहीं, खाली सीरीज है, सीरीज कॉलम नहीं, एक सिंगल डेटा बस, वो रो भी हो सकता है, वो कॉलम भी हो सकता है। उसके बाद किसे कॉल करेंगे, एक्स कॉमा क्या देंगे, देन चलो इस बार 10% ही देते हैं, रैंडम स्टेट बदले में क्या देगा ये, रैंडम स्टेट एक रैंडमनेस का एड्रेस है, ठीक है, कल को जैसे नक्षत्र मैंने कहा रैंडमली बैठ जाओ, अब आप रैंडमली कहीं भी बैठ गए, तो वो जो बैठे उस सिचुएशन को किस नाम से सेव करें, 42। कल को दोबारा बोलूंगा रैंडम बैठ जाओ, तो आप हो सकता है आगे पीछे चेंज हो जाओ, तो वो जो सिचुएशन में बैठे हो उसे रैंडम स्टेट 43 कोई भी नाम दे दे। देन इसके बाद है ना, बाद में लिख लें, सही है, ठीक है। देन फिट करेंगे, क्या फिट करेंगे, मॉडल तो बनाया ही नहीं है कुछ अभी, हाँ, अब आ जाएगा एमएल मॉडल क्रिएशन। तो पहला मॉडल यहाँ पर आने वाला वो है हमारा, कहाँ लीनियर जा रहे हो, रैंडम फॉरेस्ट। डिसीजन ट्री पढ़ा था कल, क्या होता है डिसीजन ट्री, डिसीजन नोड्स होता है, रूट नोड कैसे डिसाइड होता है, जिसका गिनी वैल्यू सबसे कम होगा, हाँ गुड, ठीक है, सही है, कल आया था, विनय आए थे कल, क्या होता है गिनी वैल्यू, गिनी वैल्यू क्या होता है, कम होता हो तो ठीक है, क्या होता है गिनी वैल्यू, गिनी वैल्यू क्या होता है, एक इम्प्योरिटी को शो करता है वो, कि पूरे डेटा में कितनी इम्प्योरिटी है, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी गिनी वैल्यू उतनी ज्यादा, जितनी कम इम्प्योरिटी गिनी वैल्यू उतनी कम। आपने लिखा था वेक्टर में, इस टाइप वेक्टर में वैल्यू ऊपर भी, हाँ, तो वही मिडिल एज वाले में गिनी नहीं आ रहा था ना, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी नहीं थी, उसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा था, राइट, क्लियर है ना, इम्प्योरिटी का इंडिकेटर है वो, इम्प्योरिटी का इंडेक्स है, उसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो जब आप फॉरेस्ट किसे कहते हैं, फॉरेस्ट जंगल क्या होता है, बहुत सारे जहां पर पेड़ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट ना एक हमारा इंसेंबल टेक्निक का पार्ट है, किसका पार्ट है ये, किसका पार्ट है भाई, इंसेंबल टेक्निक, एवेंजर्स असेंबल वाला नहीं, इंसेंबल क्या है, इंसेंबल टेक्निक। इंसेंबल टेक्निक दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, इंसेंबल का मतलब होता है मॉडल को और फर्दर जो है इनहेंस करना, मल्टी मॉडल अप्रोच को इंसेंबल टेक्निक कहते हैं। जैसे एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है वो सिंगल मॉडल, और एक ही डिसीजन के पीछे 4 दिमाग लग रहे हैं वो इंसेंबल टेक्निक, क्लियर है ना, इंसेंबल टेक्निक में मल्टी मॉडल अप्रोच को कॉल किया जाता है। मल्टी मॉडल अप्रोच भी दो तरीके का होता है, इंसेंबल टेक्निक भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका बैगिंग टेक्निक, क्या होता है, और एक होता है आपका क्या होता है भाई, बूस्टिंग टेक्निक, ठीक है। दोनों एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बैगिंग टेक्निक, बैगिंग टेक्निक में एग्जांपल लेते हैं अंकित का। अंकित एक मॉडल है, एमएल मॉडल है, ठीक है, ये इंटरव्यू देने जा रहा है, राइट, तो इसने क्या किया, इसके 10 दोस्त इंटरव्यू अभी देने गए थे एक्सेल पर, इसने सबसे कुछ ना कुछ क्या बोला, क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, सबने कुछ ना कुछ बताया। तो बैगिंग टेक्निक में अंकित ने क्या किया,
बैगिंग टेक्निक में अंकित ने क्या किया कि ईच मॉडल से यानी हर बंदों से डिसीजन पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए कंपनी के लिए या मेट्रो से घूम जाना चाहिए। 10 बंदों से पूछा उसने, क्या मुझे जाना चाहिए या ये मेट्रो से घूम जाना चाहिए। ठीक है, तो 10 बंदों में से, ध्यान से देखना भाई इधर ही, 10 बंदों में से यानी 10 मॉडल में से 5 ने कहा कि जाना चाहिए, टेस्ट के लिए जाना चाहिए। ठीक है, 5 ने नहीं, फिर तो 50-50 हो जाएगा। 7 ने कहा जाना चाहिए और 3 ने कहा नहीं जाना चाहिए। तो अंकित ठहरा थोड़ा सा नेता टाइप आदमी, उसने देखा वोटिंग कहां पर ज्यादा है। तो कहां पर ज्यादा है वोटिंग, वोटिंग कहां ज्यादा है भाई, किसमें ज्यादा वोट मिले अंकित आपको, है यस वाले में मिले, यानी जाना चाहिए। तो ये जो बैगिंग टेक्निक है ना, ये मल्टी मॉडल के बैग्स बनाता है और हर मॉडल से बोलता है कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, आपको इसका आंसर क्या लग रहा है। और जब सारे आंसर आ जाते हैं तो उनमें से जो सबसे ज्यादा आंसर होता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन आंसर होता है, वही मॉडल का क्या होता है, फाइनल आंसर। तो ये किस पे बेस्ड होता है, वोटिंग टेक्निक पे। सही है ना, अरे क्लियर है। अब बूस्टिंग टेक्निक में एग्जांपल लेते हैं संजित भाई का। JEE है, ठीक है। अब संजीत के ML मॉडल में क्या है कि इसने कहा कि मैं पूरा तो पढ़ पाऊंगा नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, तो एक काम करते हैं, इंटरव्यू सीधा देना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला इंटरव्यू दिया, यानी मॉडल ने पहला क्या किया, नक्षत्र पहला कुछ आंसर प्रेडिक्ट किया, पहला इंटरव्यू दिया और क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, नहीं सही आंसर नहीं है मॉडल से। तो संजीत भाई ने दूसरे बार इंटरव्यू जाने से पहले की गलतियों को क्या करी, ये ठीक किया है, पहले की गलती को क्या किया, करेक्ट किया है। तो पहले की गलती को करेक्ट करना मतलब अपने आप को क्या करके आए हो, बूस्ट करके आए हो। तो दूसरे स्टेज में संजीत भाई ने क्या किया, सेकंड स्टेज में, सेकंड राउंड कहां से क्लियर कर लिया, 1 मिनट, सेकंड स्टेज में अपने आप को क्या किया, बूस्ट किया। और बूस्ट का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट स्टेज के मिस्टेक थे उसे क्या किया, उसे एलिमिनेट किया। और दूसरे इंटरव्यू में गए और फॉर एग्जांपल वहां पर भी मॉडल उतना अच्छा नहीं बना था और वहां पर भी क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तीसरे स्टेज में क्या होगा, वापस से क्या होगा, दोनों पहली गलती तो दूसरे में ठीक हो गई थी, दूसरे की गलती को क्या किया जाएगा, अरे दूसरे की गलती को क्या किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, दूसरे की गलती को क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा। और कौन सा मॉडल बाहर आएगा, फोर्थ मॉडल बाहर आएगा। तीसरी बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुए सिलेक्ट, फिर क्या होगा, लास्ट जो मॉडल बूस्ट हुआ था उसको क्या किया जाएगा, वापस से उसे बूस्ट किया जाएगा। सही है, ऐसे ही करते 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 एक फाइनल स्टेज तो ऐसा आएगा ना जहां पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर 10th स्टेज आया, देखो 10 बार ये भी पूछ रहा है अंकित ML मॉडल, बट वो 10 बंदों से पूछ रहा है। और इसमें भी 10 बार वाला अप्रोच है। इसमें 10वां जब स्टेप आया तो पिछले बहुत सारे क्या हो चुके हैं, बूस्टर डोज मिल चुके हैं, वो बूस्टर डोज जो लगे थे। ठीक है, तो बूस्टर डोज के कारण जो 10वीं बार वाला आपने इंटरव्यू दिया उसमें आप क्या हो गए, सिलेक्ट, यानी हमारे ML मॉडल ने जो आंसर दिया वो करेक्ट आंसर निकला। सही है, तो इन दोनों टेक्निक को क्या बोला गया, इनसैम्पल टेक्निक। अब सवाल ये है कि आप कौन सा इनसैम्पल टेक्निक यूज करते हो। क्यों नहीं किया जाएगा भाई, नहीं लिखा है मैंने, किया जाएगा। 10वें पे कैसे पहुंच गए बगैर बूस्ट के, उतना लिखा थोड़ी है, लिखूंगा थोड़ी ना। बूस्ट हर स्टेज पे क्या होगा, बूस्ट होगा, फेलियर फिर क्या होगा, बूस्ट, फेलियर फिर क्या होगा, हाँ बूस्ट का मतलब ट्रेनिंग का पार्ट है ये। और ये भी क्या है, 10 बंदों से जो पूछ रहा है वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अब मेंटली सोचो कि कौन सा मॉडल अच्छा है, बताओ।
कि अगर हम सर बैकिंग टेक्निक में गए और उसके बाद भी फेल हो गए, 10 लोगों से पूछ के गए फिर फेल हो गए। हाँ, 10 लोगों से पूछ के गए, हो सकता है वो 10 मॉडल पे भरोसा ना किया जा सके, क्योंकि बूस्टिंग में तो एटलीस्ट क्या हो रहा है, बूस्टिंग में एक चीज तो क्लियर हो रही है, बात क्या, कि पिछले मॉडल की गलतियों को सुधारा जा रहा है। लेकिन बैगिंग में गारंटी नहीं है भाई, नेता को भड़का दिया, अरे आप खड़े हो जाओ हम आपको वोट देंगे, ठीक है। तो हमने 100 ऐसे मॉडल यूज कर लिए, बट हो सकता है 100 के 100 क्या दे रहे हो भाई, नक्षत्र गलत दे रहे हो, तो एट द एंड तो वोटिंग ही लेना उसे, तो गलत पे भी भाई 10 एवरेज बंदों के क्लास में भी अगर एचआर को ना बोला जाए, ये 10 रिजेक्टेड बंदे हैं, एचआर को जाके बोला जाए ये सब 10 सिलेक्टेड बंदे, इसमें से 10 सिलेक्ट करना है, वो 10 रिजेक्टेड में भी एक 10 सिलेक्ट करके ले ही आएंगे। तो यहाँ पर बैगिंग टेक्निक में क्या हो रहा है, 10 मॉडल के इंडिविजुअल बैग्स कॉल हो रहे हैं, और बूस्टिंग टेक्निक में क्या हो रहा है, एक मॉडल बूस्ट होकर के दूसरे स्टेज पे जा रहा है। तो बूस्टिंग टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बट ये जो रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक है, ये हमारा बैगिंग टेक्निक का पार्ट होता है, इसमें बैग्स बनते हैं, कलेक्शंस यूज होता है। तो जब आप बहुत सारे ट्रीज को एक जगह मिला देते हो तो वो क्या बन जाता है, फॉरेस्ट। तो ये जो रैंडम फॉरेस्ट है, ये एक्चुअली में इंसेंबल टेक्निक है, और इसमें बहुत सारे ट्रीज के क्या बना दिए जाते हैं, बैग्स बना दिए जाते हैं। किसके भाई, ट्रीज के। और वो ट्रीज कौन से हैं, डिसीजन ट्री मॉडल्स हैं। कौन से है भाई वो ट्रीज, डिसीजन ट्री मॉडल है। और बाय डिफॉल्ट कितने डिसीजन ट्री लगते हैं एक रैंडम फॉरेस्ट बनाने में, 100। बाय डिफॉल्ट कितने लगते हैं, 100। समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, हाँ हाँ वही दिखा रहा हूँ अभी। चलिए सबसे पहले तो ये डायग्राम समझिए। क्या ये डायग्राम क्लियर है, क्या हो गया भाई, हैंग हो गया फिर से। ये डायग्राम क्लियर है क्या बताओ, टैगिंग एक डेटा, ये जो 3 रोबोट दिख रहे हैं 3 मॉडल हैं। अरे कहाँ क्या बातें करने लग जाते हो, ये जो 3 रोबोट दिख रहे हैं तीनों क्या है? आप लोग एंजॉय ज्यादा करते हो, समझते कम हो, क्यों? ये 3 मॉडल क्या है भाई नक्षत्र, इंडिविजुअल मॉडल्स हैं। और हर बार क्या ले रहे हैं, हर एक एक मॉडल अपना अपना क्या ले रहा है, डेटा ले रहा है। किसमें से, एक्चुअल डेटा में से। बैगिंग से कहां से ले रहा है, एक्चुअल डेटा में से क्या कर रहा है, अपना अपना डेटा ले रहा है। और हर मॉडल अपना अपना दिमाग लगा के क्या बता रहा है, आउटपुट बता रहा है। ये समझ है, इन्हें कहाँ ध्यान है भाई, क्या बताया अभी मैंने, ये कौन है, ये 3 कौन है ये भाई, देखो ऐसे अगल बगल में सपोर्ट करके कुछ हासिल नहीं होगा, समझे मूर्खा, ठीक है। यहाँ जो बैठा होता है ना, आप नहीं भी आंसर देते तो भी पता होता है, ये बात समझो, मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ। ये तीनों इंडिविजुअल क्या है हमारे, मॉडल्स हैं। और ये 3 नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और रैंडम फॉरेस्ट में बाय डिफॉल्ट कितना होता है, ट्री, 100 ट्री होता है। हर मॉडल अपना दिमाग लगा के क्या बता रहे हैं, आंसर बता रहा है। और इस आंसर में फाइनल आंसर क्या माना जाएगा, वोटिंग टेक्निक पर जो होगा, मेजोरिटी पे जो होगा। बूस्टिंग टेक्निक में क्या है, डेटा लिया, पहला मॉडल बना, उसने कुछ क्या किया, प्रिडिक्ट किया, लेकिन प्रिडिक्शन गलत था, तो उस मॉडल को क्या किया गया, वो उसी में से, उससे जो गलत डेटा हुए, गलतियां जो हुई, उन डेटा पर मॉडल को क्या किया गया, रीट्रेन किया गया, बूस्ट किया गया, दूसरे मॉडल पे दोबारा क्या किया गया, तीसरे पे, चौथी बार में क्या किया गया, 5वीं बार में क्या किया गया। इस टेक्निक को बोला था बूस्टिंग टेक्निक। हाँ, हर एक में गलती चेक करोगे, प्रिडिक्ट करके तभी तो गलती पता लगेगी। प्रिडिक्शन तो हर बार चेक करोगे ना, गलती कैसे पता लगेगी, पहला मॉक टेस्ट दिया, रिजेक्ट हो गए, अब जब टेस्ट ही नहीं देने जाओगे तो पता कैसे लगेगा गलत कर रहे हो। तो हर मॉडल आउटपुट बताएगा, आउटपुट बताने के बाद ही तो पता लगेगा गलत है। तो गलती के बाद क्या किया मॉडल को, और जो लास्ट वाला होगा वो कैसा होगा, ट्रेंड मॉडल, करेक्ट नहीं, सबसे ज्यादा क्या होगा, तो इनको बोला जाता है बेस लर्नर्स। क्या बोला जाता है इन्हें, और इसे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग लर्नर। क्या बोला जाता है इसे, जो लास्ट का मॉडल होता है वो स्ट्रॉन्ग लर्नर होता है, क्योंकि बूस्टेड मॉडल है। और जो स्टार्टिंग के लर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, और बेस लर्नर बूस्ट होते 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 लास्ट में क्या बनता है, क्योंकि इसमें बेस सीधा से स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाएगा, इसलिए मॉडल जो अप्रोच फॉलो करता है वो कैसा अप्रोच है, सीक्वेंशियल अप्रोच। इसलिए इस टाइप के टेक्निक को क्या बोलते हैं,
सीक्वेंशियल कॉन्सेप्ट यूज करता है। और ये क्या है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि इसने क्या किया इसने क्या किया, ये सबको पैरेलली रन करेगा और सबका पैरेलल वोट आने के बाद फिर को ये सबको चेक करके फाइनल आउटपुट बता देगा। तो ये पैरेलल टेक्निक पे काम करता है। सही है, कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। ये दोनों टेक्निक को कौन सा टेक्निक बोलते हैं? असेंबल नहीं, यही उम्मीद थी मुझे, इनसेंबल। हाँ, मॉडल्स में हम वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें इसमें 100 है, इसमें भी 100। नहीं 50 पे नहीं, 100वां जो होगा वो स्ट्रांग होगा, उससे पहले सब बेस ही थे हमारे लिए। हाँ। करेक्ट रिजल्ट दे दिया तो क्या करेंगे? आगे जा रहा है वो मॉडल, वो तो 100 को उसी को पास करता रहेगा फिर। मतलब कि सर उसको जाना 100 पे ही है, क्योंकि आपने 100 नंबर दे दिया ना, ये नहीं समझ ऐसे इसमें बेस देना हो, वैल्यू देंगे ना, ऐसे अंदाजा थोड़ा ना होगा। वो चीज है बाय डिफॉल्ट वैल्यू जाती है कि आप कितने बैक्स और कितने इंसैम्बल में कितने मल्टी मॉडल यूज करना चाहते हैं। वो चीज है, जितना बोलेंगे उतने वैल्यू के वो मॉडल बनाएगा। हाँ, एक्यूरेसी अगर आ गई तो भी वो आगे जाएगा, क्योंकि इसमें एक टेक्निक होता है जिसे हम अर्ली स्टॉपिंग टेक्निक कहते हैं। वो डीप लर्निंग में यूज होता है। जब मॉडल आपका लगे 100 बार बोल दिया सीखो और वो दूसरी बार में सीख चुका है, तो बाकी 98 इटरेशन हमारे क्या जाएंगे, इटरेशन वेस्ट जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे हम बोलते हैं अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग का मतलब होता है हर एक बार चेक करेगा, फाइनली जो हम खुद चेक करते हैं एक्यूरेसी, और उसी पे चेक कर लेगा कि जब एक्यूरेसी अचीव हो रही है, एरर कम हो रहा है, तो मॉडल को रन क्यों करे। ये काम हम अर्ली स्टॉपिंग के थ्रू करते हैं, समझे। वो टेक्निक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं और इसको प्रूफ करते हैं कि ये जो हमारा बैगिंग है वो किससे मिलके बना है। हमारा रैंडम फॉरेस्ट हमारा बैगिंग का पार्ट है, समझे भाई। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लग नहीं रहा बाकी 3 मॉडल हो पाएंगे। एक डेटा लिया, ये इंस्टेंस मतलब क्या है, एक डेटा उठाया, इसमें से कोई भी एक डेटा उठाया। अब ये मत सोचना एप्पल ही उठाया, एक कोई भी फल उठा लिया। पहला मॉडल, पहला डिसीजन ट्री कह रहा है कि भाई जो फल आपने उठाया मेरे हिसाब से तो वो एप्पल है। दूसरा मॉडल कह रहा है, यानी दूसरा डिसीजन ट्री, कि आपने जो फल उठाया मेरे हिसाब से तो वो एप्पल है। तीसरा मॉडल कह रहा है कि आपने जो फल उठाया मेरे हिसाब से तो वो, और ये तीसरा नहीं है, क्या लिखा है, ट्री एन, इसलिए बता रहा हूँ एन नंबर ऑफ ट्री बाय डिफॉल्ट 100 पे। हमने सबका क्या चेक किया, तो मेरा फाइनल रैंडम फॉरेस्ट क्या बोलेगा, सही है। कोई डाउट तो नहीं, बेसिक मॉडल है, बेसिक मैथमेटिक्स पर काम कर रहा है। अब इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, वही जो डिसीजन ट्री का अप्रोच था। डिसीजन ट्री को बार बार कॉल किया जा रहा था, सही है ना। तो ये इंसेंबल टेक्निक का पार्ट है। रैंडम फॉरेस्ट किसका पार्ट है भाई, किसका, हाँ। ठीक, असेंबल मत बोल देना, इंसेंबल। बैगिंग बूस्टिंग में डिफरेंस बता पाओगे, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं, वीक लर्नर जिसे बेस लर्नर बोला जाता है, वो वीक लर्नर कन्वर्ट होता है स्ट्रॉन्ग लर्नर में। ठीक है, सीक्वेंशियल अप्रोच पे, पैरेलल अप्रोच पे। यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन देख लो, कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा। क्या था, देखो सही है, देखो जरा पढ़ो। बूस्टिंग में आपका सीक्वेंशियली और ईच मॉडल क्या करेगा, करेक्ट करेगा प्रीवियस वाले को, और बाइसनेस को कम करेगा। जो मॉडल में बाइसनेस आ रही है, गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, बाइसनेस आ रही है ना, उसको वो कम करेगा। ठीक है, सही है ना। और दोनों क्या है, अरे दोनों किसके पार्ट हैं, पहले तो ये बोलना है। हाँ, इंसेंबल लर्निंग मेथड के पार्ट है। 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, समझ गए। तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट इंसेंबल के अंदर से मिलेगा रैंडम फॉरेस्ट। आया, क्लासिफायर भी और रिग्रेसर भी है, यानी दोनों में यूज होता है। पहले भी बताया था, एक ने बोला हाउस प्राइस इतना होना चाहिए, दूसरे मॉडल ने बोला इतना होना चाहिए, तीसरे ने बोला इतना होना चाहिए। पांचों का क्या निकाल लेगा, मेजॉरिटी नहीं, यहाँ फंस गए। पांचों का एवरेज निकालेगा। रिग्रेशन प्रॉब्लम में एवरेज निकालेगा और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में मेजॉरिटी निकालेगा। अरे समझ गए ना।
ठीक है, इसको क्या कर लिया यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। आगे का कोड जानते हो, बताओ जल्दी फास्ट। RF मॉडल इज इक्वल्स टू, बताओ। बाय डिफॉल्ट कितने नंबर ऑफ ट्रीज ले लें? 100 तो होता ही है, 50। यहाँ पर देखो होवर करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रीज का मिल जाएगा ऑप्शन, आ रहा है ना, एन एस्टिमेटर, किस नाम से आता है? एन एस्टिमेटर। कितने ट्री बाय डिफॉल्ट? 100। हमने कितना बोल दिया? और अगर 1 बोल देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिसीजन ट्री में। वेरी गुड। फिर रैंडम फॉरेस्ट में आपने बोला एक ही ट्री लगाओ, तो वो फिर क्या है? रैंडम फॉरेस्ट कहाँ हुआ? डिसीजन ट्री मॉडल है, ठीक है, एक सिंगल डिसीजन ट्री। तो ये भाई सर ये बेस्ट मॉडल हुआ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री बेस्ट मॉडल हुआ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सर। क्यों भाई? ये मल्टीपल ट्रीज पे काम कर रहा है, मल्टीपल ट्रीज पे काम कर रहा है, बैगिंग पैरेलल है ना। हो सकता है मेजॉरिटी में सब गलत दे दें, सब गलत सिलेक्ट दे दें। बूस्टिंग तो बूस्टिंग ही है, बूस्टिंग टेक्निक में तो वर्ड क्लियर हो रहा है अपने आप में, क्या कि नेक्स्ट मॉडल बूस्ट होकर के आ रहा है किससे? पुराने से। इसमें आप कह रहे हो भाई 100 पागलों की फौज खड़ी कर दी, उसमें से बेस्ट निकालना है। बैगिंग टेक्निक ऑल्दो यहाँ पागल नहीं है, बट फिर भी एक बात बता रहा हूँ, बैगिंग में अगर मेजॉरिटी काउंट हो रहा है और मेजॉरिटी में वोट्स काउंट हो रहा है और वोट्स में अगर सब गलत आंसर दे रहे हैं तो सब क्या फाइनली भी क्या माना जाएगा? गलत ही माना जाएगा। अगर हमारे मॉडल जितने भी हैं वो गलत ट्रेंड हो वो तो गलत ही आंसर दे देंगे। हाँ, बैगिंग टेक्निक बिल्कुल। तो गलत नहीं होता ना, ऐसे बोलने पे नहीं होता। डेटा सही होता है तो मॉडल ट्रेनिंग गलत कैसे होगी? ठीक है, वो कहने पे नहीं होता। बट मैं एक बात बता रहा हूँ, कंपैरिजन में कौन जीत रहा है? बैगिंग बूस्टिंग में बूस्टिंग जीत रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिट किया, और फिट में क्या बात होता है भाई, बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसी रिजेक्ट होंगे। हाँ, एक्सटेस्ट सीधा पास करा लेते हैं। बन क्या है मॉडल? एन एस्टिमेटर कितना लिखा है? 50 ट्री पे। अगला कोड क्या होता है? फिट तो करा दिया, कुछ नहीं टेस्ट होगा, सब भूल गए हो। ये आज ये बता रहे हैं कि हम इतने क्लास कर चुके हैं, प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हो। विनय हाथ खड़े कर दिए क्या भाई? चुपचाप बैठे हो, बताओ भाई क्या हुआ? अच्छा, हमने 10% डेटा लिया था, तो इसके लिए ये मत सोचना खाली 0 और 1 ही क्यों आ रहा है, बस 10% डेटा इतना ही आ रहा था, तो वो इतना ही था, ठीक है। अरे 14 डेटा का 10% कितना होगा? 1.4। तो 1.4 तो नहीं ला सकता ना, तो इसलिए 2 डेटा लाया, 1 नहीं 2 डेटा लाया। 1.4 थोड़ा ना लाएगा, आधा तोड़ के थोड़ा ना लाएगा डेटा। 1.5 भी होता तो भी 2 लाता, 1.1 भी होता तो भी 2 ही लाता, मैक्स पे राउंड लेता है, ठीक है, वो चीज। 3 लेता, हाँ बिल्कुल सही। काट के थोड़ा ना लाएगा डेटा आधा अधूरा कहीं से। ये सही है, वाई परेड RF आ गया। स्कोर कैसे निकालेंगे? क्या पास करना होता है? सब भूल के बैठे हो भाई, हैं कुछ भी, बस कुछ भी अंदाजा लगा दो, कहीं ना कहीं तो बात बैठ ही जाए। कितना है मॉडल का स्कोर? ध्यान रखना, इसमें मैंने अभी वो 3 मॉडल नहीं किए जो कल सीखे थे, वो करके लाओगे। इसमें कौन से वाले? क्या रिग्रेशन बोल देते हो बार बार? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री और एसवीएम में जो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर जो था भाई, वो भी तो यूज होंगे ना क्लासिफिकेशन में, तो उनको भी लेके आना। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने ट्री कम कर दिया था, तो ट्री थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। क्या आ रहा है, कुछ खास फर्क पड़ रहा है? ट्रेनिंग तो बढ़ा ही रखा है, टेस्ट जब 10% रखा और क्या 100% कर दे क्या आप? 90% ट्रेनिंग है। नहीं, टेस्ट के डेटा बढ़ाने से तो और कम होगा। चलिए समझिए, डेटा बहुत कम है, 14 ही डेटा है हमारे पास, ठीक है, वो चीज है। और दूसरी बात कि ये जो हमने टेक्निक अभी की है, एनकोडिंग की एक टेक्निक करी है, कौन सी वाली? लेवल एनकोडिंग वाली। और भी 2 टेक्निक अभी क्या है, उससे फर्क पड़ता है हमारे मॉडल पे, समझ रहे हैं? इसलिए मैंने रखा है, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा वो सारा एक बार में,
इसको 100 को और बढ़ा दो, बट लग नहीं रहा है मुझे ये उम्मीद की ये एक्यूरेसी बढ़ा पाएगा। ठीक है, नहीं 200 मॉडल फिर भी भाई गलती हो रही है उससे, बार बार गलती सेम हो रही है तो इसीलिए वो कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा रैंडम फॉरेस्ट रेड लेबल एनकोडिंग, तो एनकोडिंग टेक्निक थी। ये मॉडल कौन सा है हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर वाला। ठीक है, दूसरा क्या इसी रैंडम फॉरेस्ट को मैं दूसरे एनकोडिंग पर दिखा दूं अभी? दूसरा एनकोडिंग टेक्निक क्या है भाई? वन हॉट एनकोडिंग। बहुत इजी है, पहले समझेंगे इसे फिर देखेंगे कैसे काम करता है ये। देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, कोई टेक्सचुअल डेटा है मतलब, सही है, ये कैसा डेटा भाई? इसको किस में कन्वर्ट करना है? न्यूमेरिकल में। एक्चुअली सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड टेक्निक है वो यही है, वन हॉट एनकोडिंग वाली टेक्निक। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे बोल देते हैं, अगर आप ये बोल देते हैं, अगर आप ऐसे बोल देते हैं जो अभी कर रहे थे, अभी तक तो ये कर रहे थे, नोएडा क्या होगा, दिल्ली क्या होगा, ये होगा, क्लियर है? अगर ऐसे आप कर देते हैं तो मॉडल को लगता है, क्योंकि नंबर है, मॉडल को लगता है कि नोएडा इंफीरियर है, नोएडा की वैल्यू कम है और ग्रेटर नोएडा की वैल्यू बड़ी है। तो मॉडल, क्योंकि तो मॉडल तो एट द एंड तो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है ना, और बड़े वैल्यू मतलब बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन मतलब बड़ा वेटेज। क्लियर है? तो मॉडल को लगता है ग्रेटर नोएडा शायद कोई बड़ा डेटा है और नोएडा काफी कोई छोटा डेटा है। इससे मॉडल की लर्निंग खराब हो जाती है, इसलिए ये लेवल एनकोडिंग यूज नहीं किया जाता। समझ रहे हैं इस बात को? मैंने फिर भी करवाया है ताकि आप ये प्रॉब्लम समझे। यही कितने परसेंट पे फंसा मॉडल हमारा? 50% पे फंसा। ये लेवल एनकोडिंग टेक्निक तभी यूज किया जा सकता है जहां पर रैंकिंग का फर्क पड़े। कहां पर? अगर कुछ इस तरीके का डेटा होता तो। हाँ, समझ रहे हैं? और आपको पता है इसमें एक्चुअली में रैंकिंग होती है। क्या रैंकिंग होती है इसमें? अरे इसमें मालूम होता है ना कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। ये क्या है? यही है, यही है। यहां अगर मॉडल एक्सेल को बड़ा मान रहा है तो वो एक्चुअल में भी बड़ा है, और यहाँ स्मॉल को छोटा मान रहा है तो एक्चुअल में भी छोटा है। जब कोई ऐसा टेक्सचुअल डेटा हो जहां पर रैंकिंग रिक्वायर्ड है, तब उधर आप इसे यूज कर सकते हैं। लेवल एनकोडिंग या ऑर्डिनल एनकोडिंग, दोनों टेक्निक यूज हो सकता है। कौन सा? और अगर रैंकिंग है तो वहां पर रिकमेंड किया जाता है कौन सा टेक्निक? कौन सा टेक्निक? हाँ, ऑर्डिनल का मतलब ही होता है ऑर्डर में एनकोडिंग करो, और ऑर्डर में मतलब जो छोटा है उसे छोटा एनकोडिंग, जो बड़ा है उसे बड़ा एनकोडिंग। क्या सिटी में कोई रैंकिंग है क्या? नहीं। क्या सनी, रेनी और जो आपका वो था, जो भी आउटलुक था, ओवरकास्ट, क्या उनमें कोई रैंकिंग थी क्या? लेकिन हमने तो रैंकिंग दे दी थी 0 1 2। तो हमारे मॉडल से मिस कैलकुलेशन यहीं पर हुआ है। इसीलिए इस टेक्निक से बचाने के लिए एक और टेक्निक आती है जिसे हम बोलते हैं क्या?
वन हॉट एनकोडिंग, ये सबको बराबर वेटेज लेके चलता है, इसके लिए सब बराबर होते हैं, किसी को ज्यादा वेटेज या किसी को कम वेटेज नहीं देता। अब ये टेक्निक कैसे काम करता है ध्यान से देखना। ये जो आंसर देता है उसे बोलते हैं वन हॉट एनकोडेड वेक्टर या स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले सारे डेटा को में से यूनिक डेटा निकाल लेता है। कितने यूनिक डेटा है इसमें, बस 4 ही है ना। इन चारों को कुछ ऐसे पेस्ट करेगा, इंटरनली करता है ये काम। तो ये क्लियर है, 4 कॉलम बना लेगा ये। 4 क्यों कॉलम बने, अगर 40 कॉलम हो, 40 यूनिक होते तो कितने कॉलम बनते। अब जहां जहां पर सेम वैल्यू मैच होती है वहां वहां देता है 1 और बाकी जगह दे देता है 0। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अब बताओ ये क्या आने वाला है, 0 1 0 0। वेरी गुड। ये क्या आने वाला है, 0 0 1 0। किस पे वेटेज पड़ रहा है, 1 किस पे जा रहा है, जिस पे वो डेटा है, और बाकी पे क्या जा रहा है 0। वेरी गुड। ये क्या बनेगा 1 0 0 0। ये वाला 0 1 0 0। सही है ना। 0 0 1 0। अरे मैं समझ गया कि आप समझ गए, सही है, डन। कट मार के थोड़ा सा इतना रख लिया, कोई डाउट तो नहीं, लेकिन एक और रख लिया क्या, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के भी तो डेटा है, तो ये क्या बनेगा वेरी गुड। तो एक्चुअली में ये जो मेरे डेटा थे, एक कॉलम के डेटा थे नक्षत्र, इस डेटा को वन हॉट एनकोडिंग ने इसमें कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉलम वाइज, रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज। और इस टेक्निक का क्या नाम बोला जाता है शॉर्ट में, OHE। OHE मतलब एनकोडिंग टेक्निक। और ये जो आंसर आता है इसे बोला जाता है स्पार्स मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है इसे, इसे स्पार्स मैट्रिक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 0 और 1 से ही मिलके बन सकता है और इसमें कोई तीसरा नंबर नहीं होता कभी भी। क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 या, क्यों 0 और 1 क्यों, हाँ अदरवाइज 0 है। ट्री ग्राफ, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में भी स्पार्स मैट्रिक्स यूज होती है, टीम कर रहे हैं। हाँ और क्या, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब ही होता है 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के मैट्रिक्स, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। 2 3 4 नहीं घूमेगा, क्या घूमेगा 0 और, हाँ 0 1 2 घूम सकता है, 0 1 2 3 घूम सकता है, बट रहेगा इसी सीक्वेंस में। ये क्लियर है ना। तो चेक करेंगे कैसे केस में, तो ये समझ में आ गया। तो इस वाले डेटा को उसने कैसे कन्वर्ट कर दिया इस वाले डेटा में, ये समझ आया। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो और इस पूरे रो को देख करके बताओ, ये पूरा रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा रो, अरे कौन सा डेटा को, हाँ ये पूरा रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी गुड। ये पूरा रो, ये पूरा रो ग्रेटर नोएडा को। अब थोड़ी देर से ध्यान से देखना, अगर मैं इसे भी हटा दूं, अब बताना जरा, ये पूरा रो, ये पूरा रो, ये पूरा रो, ये पूरा रो, ये, और जहां पर कहीं पर भी वन नहीं है, नहीं वो ग्रेटर नोएडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने एक कॉलम क्या कर दिया है, हटा दिया है। मतलब एक कॉलम हटाने के बावजूद भी मेरे पास इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुआ, तो हम क्यों रखे उस एक्स्ट्रा कॉलम को, कौन नहीं है, लास्ट के कॉलम को हटाता है भाई, कौन बोला है नहीं, आखिरी में था ना, कौन बोला नहीं है, अरे ऐसे कैसे बनेगा, ये कॉलम कहां से निकलते हैं, उसी डेटा में से निकलते हैं। तो उस डेटा में जितने यूनिक वैल्यूज थे उन्हीं का तो कॉलम बन रहा है, और उनमें जो लास्ट का कॉलम बन रहा है उसे क्या कर दिया जाता है, लास्ट का या फर्स्ट का कोई भी एक हटा दो, बात तो बराबर है। इंफॉर्मेशन लॉस, कोई भी 0 हो रहा है वो मतलब जो उसने हटाया, उसने जो हटाया उसे तो याद है ना क्या हटाया उसने, उसी को वो मानेगा। जहां 0 0 है, सेकेंड वर्जन नहीं, जो कोड लिख रहा है उसे पता है, क्योंकि उसे पता है उसने फर्स्ट हटाया या लास्ट हटाया, वो चीज उसकी बात कर रहे हैं। ये क्लियर है। इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसे, अरे स्पार्स मैट्रिक्स बोला जाता है। 1 0 क्या कह रहे हो उसे, ये स्पार्स मैट्रिक्स है।
और इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? वन आउट एनकोडिंग। ये तो बस एक कॉलम में हुआ है, एक कॉलम किसमें कन्वर्ट हो गए? वन आउट एनकोडिंग के कारण 3 में। और ऐसे हमारे पास कितने कॉलम थे? 4। 5वां तो वो है प्ले वाला। ये फीचर इंजीनियरिंग की बात हो रही है, फीचर मतलब फीचर की बात होती है। 4 है, और है ना, वो तो टारगेट है 5वां वाला। तो यहाँ पर ये जो 4 कॉलम है, और 4 कॉलम में किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, उनके भी क्या बनेंगे? वापस से कॉलम्स बनेंगे, उतने ही बनेंगे ना। तो वही कॉलम डेटा मेरा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? इससे कॉलम की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट ये रिकमेंडेड टेक्निक होता है, और इसे क्या बोलते हैं? वन हॉट एनकोडिंग कहते हैं। इसको करने के लिए भी 2 तरीके। पहला तरीका है sklearn और दूसरा तरीका है पांडास। तो पहले पांडास से करके देखते हैं, या sklearn से पहले करके देखते हैं। sklearn में इशू है, इसलिए हम पांडास को रिकमेंड करते हैं, बट sklearn वाला फास्ट है, पांडास वाला भी फास्ट है। स्लो जो हाथ से मैनुअली किया जाएगा, हाँ ठीक है, वो उससे भी कर सकते हैं, ये जो अभी हमने एक्सेल में किया। फ्रॉम sklearn, अच्छा हमने तो इंपोर्ट कर ही रखा है ना। क्या नाम है भाई उसका? वन हॉट एनकोडिंग। अरे हमने बना रखा है ना, ये मंगा रखा था ना। OHE डॉट, इसको क्या बोलते हैं? पहले 1 मिनट ये कोड रन कर लो, कुछ हिंट नहीं आ रहा है। OHE डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, और इसे डेटा देना होता है x का डेटा, क्योंकि फीचर की बात हो रही है, और x हमने पहले से बना रखा है। नहीं, x ट्रेनिंग तो बात की बात है, मॉडल पर जाएंगे। अच्छा x तो ये बना रखा है ना, ये वाला x नहीं। df टेनिस का, df टेनिस का i log -1, ये क्या है भाई? अरे यही तो है ना x। अगर वो वाला x दे देंगे तो पहले से न्यूमेरिकल है, तो उसे क्या ही कन्वर्ट कर रहे हैं फिर हम, समझे? इसको हमने किसमें पास कर दिया? अरे गाइस किसमें पास कर दिया इसे? वन आउट एनकोडिंग के फिट एंड। ये रन करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? आ रहा है ना? क्या चीज? नहीं, फ्लोट ही यहाँ पर पिक होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये 1 मिनट, ये गलत कर दिया हमने। ये क्या आ रहा है हमारे पास? स्पार्स मैट्रिक्स। इसको क्या करेंगे? क्या करेंगे इसे? तो हिंट नहीं आता रहता कुछ भी। नहीं, चालू भी नहीं होगा वो। किसमें कन्वर्ट किया हमने? हम्म, 1 मिनट रुको। डॉट, क्या क्या हिंट आ रहा है इसमें? कुछ भी हिंट नहीं आ रहा। अरे कुछ भी हिंट नहीं आ रहा इसमें। चलो भाई, ऑनलाइन थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर हिंट तो आना चाहिए इधर, 2 करके ऑप्शन आता है इधर, कुछ भी हिंट नहीं आ रहा। 2 नंपी नहीं आ रहा ना। चलो इसे यहाँ से करो कॉपी। अरे यार बातें मत किया करो भाई, क्यों इतना बातें करते हो? क्या है? 2 अंडरस्कोर नंपी, तो क्यों नहीं चल रहा है हमारा ये? अच्छा एक काम करो, एक्चुअली ये ना, नहीं नहीं ये अंडरस्कोर लगा है एक्चुअली ना, ये ना 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। मैंने एक ही बार में करने की कोशिश करी इधर। पहले में क्या किया फिट, और दूसरे में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म। फिट किया और ट्रांसफॉर्म किया किसको? इसी डेटा को। हाँ, और यहाँ पर हमने क्या बोला इसे? 2 नंपी पे। आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पर? नंपी क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे ना भाई, वो तो डेटा नहीं मिलेगा ना, स्पार्स मैट्रिक्स थोड़ा ना चाहिए। स्पार्स मैट्रिक्स तो एरे फॉर्म चाहिए ना हमें। 1 मिनट रुको, इसका देखने दो इधर क्या फंस रहा है इधर। यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने एक्स मंगाया, फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, फिट किया, ट्रांसफॉर्म किया,
डमी वेरिएबल आया हमारे पास, टू नम्पी किया, ये तो ठीक तो है, ये चल क्यों नहीं रहा है हमारा? तो जरा क्लिक करो, ये तो उसके थ्रू कर रहा है। यहाँ पर ये रहा वन हॉट एनकोडिंग कॉलम टू एनकोड, ठीक है। फिट एंड ट्रांसफॉर्म एक्स को यहाँ पर पास करा दिया और ये डायरेक्ट एरे आता है, ये आ रहा है np डॉट एरे, ct फिट एंड ट्रांसफॉर्म np डॉट एरे। एक काम करो, यहाँ पर डायरेक्ट एरे को भी यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ पर ये रन करो, बातें नहीं भाई। और इसे हमने क्या नाम दिया? ये कौन सा एक्स है? OHE वाला एक्स है, क्या है ये? और इस OHE वाले एक्स को हमने आ रहा है, नहीं आ रहा, वैसे नहीं आ रहा है यहाँ पर ये कंप्रेस्ड डायरेक्ट। ये एक मिनट रुको यार, ये डायरेक्ट चलना चाहिए हमारा। एक मिनट, यहाँ पर हमने ये एक्स दिया, ठीक है। यहाँ पर ये फिट किया हमने, एक्स दिया हमने, यहाँ इससे यहाँ पर इसे पिक करो, फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया, एरे दिया, डायरेक्ट आ तो रहा है इनका, हमारा क्यों नहीं आ रहा है इधर? ये तो पांडस बता रहा है, पांडस से नहीं करना मुझे, ज्यादा दिमाग लगा रहा है ये। यही तो है, अरे यार ये है, देखा याद नहीं आ रहा था, ऐसे ही होता है। क्या है ये? टू एरे, और मैं क्या लिख रहा था? टू नम्पी। ऐसा ही हो जाता है कई बार सिचुएशन, और सही टाइम पे मिलता नहीं रहता है। और इसे हमने क्या नाम दिया? OHE आ गया। अरे ये, अरे आया कि नहीं आया? डेसिमल है भाई। यहाँ पर ये लो एस टाइप कर दो इसे, किसमें? इंटीजर में। अब क्या कह रहा है ये? डॉट एस टाइप कर दो इंटीजर में, आ गया। अरे आया कि नहीं आया ये? अब आपको कि क्या है ये, आ तो गया है ये। तो pd डॉट इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? हाँ, डेटा फ्रेम में किसे? OHE एक्स को। और कॉलम्स, आपको पता है ना डेटा फ्रेम में कॉलम्स बनवा सकते हैं, और कॉलम के लिए यहाँ पर इसी के फीचर्स का यूज कर लेंगे। ये फीचर यही देता, OHE ही देता फीचर की ये जो आप कॉलम बना रहे हो कौन से कॉलम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कॉलम की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी हमें? फीचर नेम से हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लियर है? तो ये देखिए, ये एक्चुअली कॉलम में कन्वर्ट किया कि नहीं किया उसने? हाँ, अपने वही काम करता है, कॉलम में जाता है, यूनिक निकालता है, उसको कॉलम में कन्वर्ट करता है, और क्या दे देता है उसे? 0 1 2। ये आया ना, 3 कॉलम है कि नहीं है? आउटलुक ओवरकास्ट, आउटलुक रेनी और आउटलुक सनी। पहले कॉलम का 3 पार्ट बन गया। नेक्स्ट क्लियर है? टेम्परेचर 2 पार्ट में थे, कूल और हॉट दोनों पार्ट बन गए। माइल्ड 3, ये नहीं 3 पार्ट में था, टेम्परेचर तीनों बन गया। ह्यूमिडिटी 2 पार्ट में था, और विंडी 2 पार्ट में था। आ रहे हैं ना? बट हर एक में एक एक कॉलम क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। अरे हर एक में हमें पता है ना, अगर 3 आ रहे तो एक को ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 आ रहे तो इसमें क्या कर सकते हैं? एक को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर ह्यूमिडिटी यहाँ 1 लिखा तो इसका मतलब हाई है, 0 लिखा मतलब क्या है? नॉर्मल है। तो इसके लिए अलग से कॉलम की क्या जरूरत है? तो सब में से एक एक क्या करना है हमें यहाँ पर? नहीं, दिक्कत है ना, ये एक्स्ट्रा कॉलम पड़ रहा है ना हमारे पास, हर एक का एक्स्ट्रा कॉलम फीचर आ रहा है। ये एक तो मैपिंग में इश्यू आएगा, और इसे डमी वेरिएबल ट्रैप बोला जाता है। डमी वैल्यूज बने, और ये डमी वैल्यूज डबल डबल बन गए भाई। 1 भी 1 यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई को। और यहाँ 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल को। और यहाँ पर 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और यहाँ 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ही इंफॉर्मेशन 2 बार मिल रही है, आप समझ रहे हैं? यही इंफॉर्मेशन इस कॉलम से भी पकड़ लो तो भी मिल रहा है। क्या माइल्ड को कौन कर रहा है? माइल्ड को कौन कर रहा है? जहां दोनों 0 है वो माइल्ड को कर रहे हैं, ये रे। अरे 2 0 का मतलब क्या है? वो माइल्ड होगा भाई। अगर यहाँ 1 है तो वो कूल होगा, यहाँ 1 है तो वो हॉट होगा, और जहां दोनों नहीं होंगे तो क्या होगा? वो माइल्ड होगा।
समझे, इसको हटाएंगे तो, समझ रहे हैं ना, अरे यस या नो, हटाने के बाद क्या कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर इसी में बोलेंगे, हमारे पास इसी में ऑप्शन आ जाता है ड्रॉप करने का, क्या ऑप्शन आ जाता है, हाँ, इसी में ड्रॉप फर्स्ट ट्रू यहाँ पर लिखते हैं जरा, क्योंकि हमें यहाँ डमी वेरिएबल नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हर एक में से हमें एक एक को ड्रॉप कराना है, तो इसी के अंदर आ जाता है, इसी के अंदर लिखेंगे, किसके अंदर लिखेंगे भाई, OHE के अंदर ही, क्या लिखेंगे इधर, ड्रॉप करना है जो पहला कॉलम है, नहीं ड्रॉप लिखना है बस, किसको करना है, फर्स्ट वाले को। अब देखिए सब में से एक एक हटा देगा, हट गया, अब मेरे पास कम हो गए कॉलम्स और मुझे इतने ही कॉलम्स की रिक्वायरमेंट थी। देखो तीन आउटलुक थे, कौन कौन सा, रेनी और सनी और ओवरकास्ट था, जहां रेनी है वो 1 है, जहां सनी है वो 1 है, और जहां ओवरकास्ट है वो दोनों क्या है, 0 है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरकास्ट को रिप्रेजेंट कर। अब आपको इसको कैसे पता, ये क्योंकि यहाँ पर ये ड्रॉप जब फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो वो समझ जा रहा है वो फर्स्ट जो ड्रॉप हो रहा था वो कौन सा कॉलम था, पहला कॉलम ड्रॉप हो रहा है, हाँ पहला, सब में से पहला हो रहा है, इसमें से भी पहला, इसमें से भी पहला। यहाँ क्या आ रहा था, कूल हॉट और माइल्ड, और इसमें क्या आ रहा था, हाई और नॉर्मल, हाई गया, और इसमें क्या आ रहा था, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स गया, समझे। या ये देख लो यहाँ पर, ये प्रूफ के लिए पहले ये कोड रन कर लेते हैं विदाउट इसके, और ये कोड रन कर लेते हैं यहाँ पर वापस इसके, तो ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है। पहला कौन सा था, ओवरकास्ट गया, जी सर, पहला कौन सा था इसमें, कूल गया, पहला कौन सा था इसमें, हाई भी गया, और इसमें फॉल्स भी गया। ये क्लियर है नक्षत्र, क्या नींद आ रही है भाई, डन, क्लियर है ना। तो ये जो डेटा बना, अब ये जो डेटा बना ये कौन सा डेटा है, नहीं अब नहीं बोलेंगे स्पार्स मैट्रिक्स, अब ये 1 हॉट एनकोडेड डेटा है। स्पार्स मैट्रिक्स तो यहां तक था, अगर स्पार्स मैट्रिक्स ही लेना होता तो इतना दिक्कत क्या थी, यहां तक था स्पार्स मैट्रिक्स, उसके अंदर एरे फॉर्म में, हाँ वो जो कंप्रेस्ड आया था ना स्पार्स मैट्रिक्स वो था, उसको एरे में कन्वर्ट किया, एस्टैक में कौन सा वाला, अरे भाई ये स्पार्स मैट्रिक्स आया था ना, ये रहा, ये डेटा नहीं आएगा, ये जो मैसेज लिखा आ रहा था ये स्पार्स मैट्रिक्स है, भूल गए कि एक इसके अंदर एक मैट्रिक्स छुपा हुआ है, उसे निकलवाओ, वो कंप्रेस्ड है मैट्रिक्स, उसे क्या करना है, हमें बाहर निकलवाना है, मेमोरी के अंदर रखा है वो, समझे। हाँ लास्ट की छोड़ दिया क्योंकि फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टारगेट इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, अरे समझे कि नहीं समझे भाई, क्या फीचर इंजीनियरिंग हो रही है नक्षत्र, टारगेट इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, टारगेट पे प्ले बैठा हुआ है, वो तो मैपिंग के थ्रू भी बदला जा सकता है, लेकिन एक्स बहुत सारे हो सकते हैं, उन पे मैपिंग कराने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। तो ये क्या बन के आया हमारे पास, एक्स बन के आया, और इस एक्स का अब क्या नाम है, OHEX। अब आगे का कोड आप जानते हो क्या, बताओ, हाँ नहीं ट्रेन नहीं, अरे वापिस इसे ब्रेक करना है, किस पे, हाँ एक्स और वाई में, नहीं एक्स तो पहले से ही है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है अब इसका, वाई तो पहले से ही था ना, अरे वाई तो पहले से ही मैपिंग हो रखी है ना, ये आ गया, और यहाँ एक्स नहीं देना, यहाँ कौन सा डेटा देना है, OHEX वाला, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ये बन गया, इसके अंदर नक्षत्र क्या करना है, क्या कहाँ ध्यान है इसके बाद शेप और उसके बाद मॉडल, ये रहा शेप और इसके बाद मॉडल, तो मॉडल का कोड बना हुआ है पहले से, ये रहा, कहा क्या OHEX दे देना, वो तो एक्सटेंड वाई ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया ना, यहाँ पर यहाँ दे दिया था ना, उसके थ्रू एक्सटेंड मिल गया ना, नक्शा समझ आ रहा है, ठीक है। और अब इसके बेस पे क्या प्रोजेक्ट करना है, इसका स्कोर, जरा देखते हैं इतना मेहनत करके कुछ फर्क पड़ा, ये प्रेडिक्ट हुआ, लग नहीं रहा है मुझे कुछ फर्क पड़ा, ठीक है। और डेटा एक्चुअली बहुत कम है ना, बट होगा यूज यही, कौन सा वाला टेक्निक, 1 हॉट एनकोडिंग, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डेटा हमारे पास क्या है,
बहुत कम है, बट टेक्निक क्या यूज होगा हमारा, वो नॉट एनकोडिंग टेक्निक यूज होगा। एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए 10% नहीं, यहाँ पर हम बोलते हैं 30% रख लो डेटा इस बार, है ना, नहीं 50-50 नहीं रखते, ठीक है। देखिए और कम ही हो गया, बल्कि इसको 0.4 हो गया। अरे अरे एक मिनट यार, एक मिनट, तो उल्टा लिख दिया ना मैंने। टेस्ट साइज है ना, टेस्ट साइज क्या करना है थे, 0.2 करना है, हमने तो वो कर दिया था मेरा। और क्या हो गया यहाँ पर, ये कमी है। देख रहे हैं चेंजेस करके, बहुत रैंडम स्टेट से भी डेटा चेंज हो रहा है ना हमारा, ये सब हाइपर पैरामीटर में आते हैं, मॉडल चेंज होता है इससे हमारा, ठीक है। लूप चला करके ये काम करवा सकते हैं, ट्राई करते रहो जब तक मैक्स आ रहा है ना। प्रोजेक्ट बना दो, उसमें तो किया था ना, ट्राई करते रहो। मैक्स 60 है ना, बहुत सालों से मैक्स वैल्यू रखते थे। हाँ, और वो फिर उससे कंपेयर करता रहता, हाँ एंड तक जहाँ तक लूप चल रहा है, वाइल लूप पे, हाँ फिर वो एंड वाइल लूप पे, फॉर लूप पे चला लो। वाइल लूप पे तो हमने बोल दिया जब 90 से ऊपर आ जाए तो ब्रेक कर देना। अच्छा मुझे लगा आप ट्रू पे चलवा रहे हैं, इंफिनिटी चलता है, इंफिनिटी क्यों चला, ठीक है। वैल्यू नहीं ना रैंडम स्टेट की कोई कंफर्म वैल्यू नहीं, वो निकालनी होती है, ठीक है। 66 पे ही फंस रहा है ये, अभी कोई नहीं। अरे नक्शा समझ आया, अरे क्या समझ आया, हमने दो टेक्निक डन किए, कौन से, और लेवल एनकोडिंग। लेवल एनकोडिंग में क्या होता है, 0 1 2 खुद असाइन करता है, और 1 नॉट एनकोडिंग क्या होता है, 0 और 1 के स्पार्स मैट्रिक्स में डेटा देता है, सही है। 1 नॉट एनकोडिंग में जो है वो एक्स्ट्रा कॉलम आते हैं तो उन्हें रिमूव किया जाता है, और 1 नॉट एनकोडिंग ये किसके थ्रू किया था, sklearn के थ्रू, sklearn के थ्रू किया था ना, यही हमारा किसके थ्रू हो जाता है। तो पांडास में इतना टाइम नहीं लगता, मैं जल्दी से करके बता देता हूँ। pd डॉट, इसे क्या बोलते हैं, गेट डमीज, और यहाँ पर वही डेटा पास करा देते जो x था। x क्या था हमारे पास, ये वाला कोड इतना था ना, x आईलॉग वाला, अरे उतना ही था ना x, और ये पास करा दिया, और इसी में डायरेक्ट बोल देते हैं ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। क्या बोल देते हैं इसे, देखिए आपके सामने आंसर आ गया, अरे आया कि नहीं आया। और इस वाले में आप बोल देते हैं डी टाइप, क्या बोल देते हैं, डी टाइप क्या बोल दिया, इंटीजर। तो सब किस में आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, वो ट्रू फॉल्स भी 0 1 पे कंसीडर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कन्वर्ट किया कि नहीं किया इसने, देखिए जरा, अरे किया ना। तो कौन सा ज्यादा इजी था, ये एक लाइन का कोड या ये पहले ये मंगाओ, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करो, एरे करो, इंटीजर बनाओ, फीचर मंगाओ, ये करो वो करो, या ये, बताइए, डमीज। तो इसे बोला जाता है एक्स डमीज, क्या बोला जाता है इसे। और अब यहाँ काम दोनों का सेम ही है, किसका, ट्रू फॉल्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो आप ये इसको कन्वर्ट करा दो। मैं एक बात बता रहा हूँ, सामने वाले को समझ नहीं आएगा ट्रू फॉल्स क्या है। विंडी वाला बाय डिफॉल्ट बुलियन ही था ना, बुलियन और इंटीजर हम कह रहे हैं, तो वो उसे सेम रेफरेंस मांग रहा, वो चीज है। हमने बोला जो डेटा आ रहा है उसको किस में दो, बाय डिफॉल्ट कैसा आ रहा था, ट्रू फॉल्स में आ रहा था, बट डेटा कैसा दो, इंटीजर में दो। लेकिन जो एक्चुअल बुलियन वाला कॉलम है वो क्या माना जा रहा है पहले से ही, बुलियन, लेकिन रीड करते टाइम में वो इंटीजर ही ट्रीट हो रहा है, तो उसको वो ऐसे ही छोड़ दे रहा है। वो चीज है, उसको मैपिंग के थ्रू कराना है तो करा सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इसको किस नाम से स्टोर कर लिया भाई, एक्स डमी से, और इसको फिर आगे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे एक्स और वाई में, है ना, ये क्लियर है। बुलियन में मशीन लर्निंग वर्क करता है, बुलियन वही ट्रीट होगा भाई, एमएल मशीन को क्या चाहिए, 0 1 ही तो चाहिए, एट द एंड तो मिल ही रहे ना उसे, वो चीज है। बट हम ट्रू फॉल्स देते नहीं क्योंकि हमारी रीडेबिलिटी के लिए नहीं है वो, ठीक, राइट, समझे। इस तरीके से यहाँ पर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एक रह गया ऑर्डिनल एनकोडिंग, वो देख लेंगे कल, और सोचा था ये मॉडल बन जाएगा। बाकी पे कौन कौन सा, KNN और नाइफ बेस, उसे करते हैं कल डन, ठीक है। कल इसी फाइल को करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि इसमें अभी हम और भी चीजें हमने सीख ली, क्या कि टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैनुअली,
लेबल एनकोडिंग के थ्रू या वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू या pd डॉट गेट डमीज। इसका इसी ये जो कन्वर्ट हुआ इसको जरूरत करवाओगे, इसको करवाओगे। भाई हमें क्या पता है कि ये कौन सा जीरो है, नहीं वैसा कुछ नहीं है।